भारत में दहेज चरम सीमा पर है और इस दहेज के कारण कितने घर उजड़ जाते हैं। घर की खुशियां कर्ज के तले दबकर दुखों में तब्दील हो जाती हैं। समाज में घर कर गया दहेज रूपी दानों के कारण बेटियों को जिंदा तक जला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बस अब बहुत अत्याचार हो गया, क्योंकि समाज में एक ऐसा वर्ग है जहां बहू को बेटी की तरह संभाल कर रखा जाता है। कोई नहीं बेटा हो जा। और दहेज को यह बात कहकर ठुकरा दिया जाता है कि जिस मां ने अपने कलेजे की कौर पुत्री को दे दिया तो उसके सामने दहेज की क्या बिसात है। क्योंकि दोस्तों इंसान से बढ़कर पैसे की अहमियत नहीं होती। इस घटना पर आधारित एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लाए हैं, तो आइए देखते हैं। ध्यान रहे शांता, सब्जी में नमक ज्यादा ना हो। जी ओके, जल्दी करो। और हाँ, जो मिठाइयाँ बताई हैं महेश को भेजकर मार्केट से जल्दी मंगा लेना। जी मैम साहब। ओके। अरे शर्मा जी, इस बात की तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस आप लड़के वालों को लेकर आइए, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, बस फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है मास्टर जी, 10 बजे तक पहुँचते हैं। जी ठीक है शर्मा जी। जी क्या हुआ, क्या कह रहे थे शर्मा जी? और लड़के वाले कब तक पहुंचेंगे? अरे कुछ नहीं, शर्मा जी बोल रहे थे लड़के वालों की डिमांड कुछ ज्यादा है। देखो जी, पैसा तो आनी जानी चीज है, हमारे लिए हमारी बेटी की खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बस अब ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ मैंने बोल दिया है, आप उनको लेकर आइए, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें, बस फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी बच्ची की खुशी के लिए अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आप इन बातों को छोड़िए और ये बताइए लड़के वाले कब तक आ रहे हैं? हाँ उन्होंने 10 बजे का टाइम कहा था, वो लोग बस आते ही होंगे। तुम सारी तैयारी जल्दी से कर लो। और हाँ, दीक्षा बेटी को बोलो थोड़ा जल्दी तैयार हो, वो लोग बस आते ही होंगे। जी ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे दीक्षा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मा, मैं आपके पास नहीं रह सकती क्या? शादी करना जरूरी थोड़ी ना है। बेटा, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उन्हें तो दूसरे घर जाना ही होता है। अब मुझे भी तो तुम्हारे पापा शादी करके ही लाए थे ना। लेकिन मम्मा। बेटा टेंशन मत लो, आपके पापा ने देखा है उनको, लड़का बिजनेसमैन है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देखना, तुम्हारी शादी भी हम धूमधाम से करेंगे, तेरे चाचा जी की तरह नहीं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं दिया था। चलो अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। अरे मास्टर जी, बड़ी भाग्यशाली है आपकी बेटी, जो हमारे लड़के और फैमिली दोनों को पसंद आ गई। इससे पहले ना जाने कितनी लड़कियां देखी इसने, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आई आज से पहले। बड़ी ही समझदार और संस्कारों वाली है हमारी बेटी। हमारा बेटा भी किसी मामले में कम नहीं है, लाखों में एक है हमारा लाल। जी ये तो और भी अच्छी बात है। वाह भाई वाह, दोनों ही बच्चे पढ़े लिखे और संस्कारी हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। तो फिर देर किस बात की, कुंडलियां मिलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाइए। जी बिल्कुल। अच्छा तो मास्टर जी, बच्ची से पूछ के बता देना, चलते हैं। और हाँ मास्टर जी, एक बात और कहनी थी आपसे। वैसे तो हमारी कोई डिमांड है नहीं, आपने हमारा स्टेटस तो देखा ही है, उसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि लोग हमसे कुछ ज्यादा की उम्मीद रखते हैं। देखिए मास्टर जी, आपने जो निशा बेटी की शादी में दहेज दिया था उतना तो आप देंगे ही। बाकी मेहता जी, वो गाड़ी वाली बात एक बार अरुण बेटे से और पूछ लीजिए, उनको कौन सी गाड़ी पसंद है, लगे हाथ मास्टर जी को बता भी देंगे। अरे वो तो मास्टर जी देख ही लेंगे। बाकी मास्टर जी, लेने से पहले एक बार पूछ जरूर लेना। जी मेहता जी जरूर, हम अपनी हैसियत से भी कुछ ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो ठीक है मास्टर जी, चलते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, खाना तो तैयार है, आप खा के ही जाइए। अरे नहीं नहीं जी, माफ करना, आज हम जल्दी में हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, फिर कभी। देखिए मास्टर जी, आपने जो निशा बेटी की शादी में दहेज दिया था उतना तो आप देंगे ही। बाकी मेहता जी, वो गाड़ी वाली बात एक बार अरुण बेटे से और पूछ लीजिए, उनको कौन सी गाड़ी पसंद है।
ठीक है तो मास्टर जी, चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। अरे नहीं नहीं शर्मा जी, आप तो खाना खाकर ही जाना। हाँ हाँ शर्मा जी, खाना तो खा के ही जाइए। मास्टर जी जरूरी काम से कानपुर जाना है, बस आप दीक्षा बेटी की शादी में दहेज की कमी मत छोड़ो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है शर्मा जी, आपको तो पता ही है हमने अपनी बड़ी बेटी निशा की शादी कितनी धूमधाम से की थी। हमारी बेटी सुखी रहनी चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है दहेज देने में। देखो मास्टर जी, उन्होंने मुझे कहा दहेज की बात करने को, सोचा आपको बता दूं ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। अब आपको तो पता ही है मास्टर जी, वो हाई सोसाइटी के लोग हैं और लड़का भी बिजनेसमैन है जी, उनकी डिमांड भी इसी तरह की है। ओके नमस्कार, चलता हूँ। अरे बेटा, अब क्या हुआ तुम्हें? मम्मा प्लीज, नहीं करनी मुझे ये शादी। अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कितना अच्छा परिवार मिला है तुम्हें। जैसे निशा बेटी की शादी धूमधाम से हुई है, वैसे ही तुम्हारी शादी भी हाई सोसाइटी में होगी, तुम्हारी बहन निशा की तरह। हाँ मम्मा, ऐसी जगह शादी कर दो कि मैं भी रोज रोज मरने की सोचूं दीदी की तरह। दीक्षा बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप? मरने की बात और निशा के मन में हो नहीं सकता। हाई सोसाइटी में शादी हुई है उसकी, बढ़िया घर बार है, भला वो क्यों सोचेगी ऐसा? बेटा सच सच बताओ, बात क्या है? हाँ हाँ दीक्षा, बोलो बेटा बोलो। पापा, जिन्हें आप हाई सोसाइटी के और अच्छे व्यक्ति मानते हो, वो एक नंबर के घटिया और लालची लोग हैं। मैं जब पिछले महीने निशा दीदी के घर गई थी तो मैंने देखा। अरे दीक्षा, दीक्षा तू? हाँ दीदी मैं। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? बस बिल्कुल ठीक। अंदर आजा। पता है मम्मा तो मना कर रही थी कि अकेली कहाँ जाएगी, लेकिन मैं मानी ही नहीं। अरे रूपाली जी, हमारी बहू तो कैश, ज्वेलरी, फर्नीचर सब कुछ लेकर आई है। अच्छा, तब तो आपकी मौज हो गई होगी सुनीता जी। हाँ रूपाली जी, जब से हमारे घर बहू आई है हमारी तो मौज हो गई है। आप बताइए। अरे क्या बताएं सुनीता जी, हमारे घर तो ऐसी अभागन आई है कि अपने घर से तो कुछ लाई नहीं। शादी में तो कह रहे थे उम्मीद से ज्यादा देंगे, मगर दिया ही क्या, एक छोटी सी गाड़ी, थोड़ा सा कैश और कुछ ज्वेलरी देकर अपने घर का बोझ हमारे सर पर मढ़ दिया। लो, महारानी की बहन आई हैं। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं? जी वो तो अलमारी में रखे हैं। अरे अभी तक कपड़े प्रेस नहीं किए, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अब मैं बाहर क्या पहन कर जाऊं? जी अभी करती हूँ। अरे देख कर नहीं चल सकती करम जली, नुकसान कर दिया। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अरे इसके तो रोज के यही काम है, मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी वाइफ मिली। नुकसान करने में सबसे आगे और काम करने में। हाँ। दीक्षा बेटा, काम करने के तरीके से पता लगता है कैसे संस्कार मिले हैं इसको। विक्रम के बहुत रिश्ते आए थे। जी बिल्कुल, हमारी तो मती मारी गई थी, विक्रम को ये पसंद आई। दीदी, क्या आप रोजाना इसी माहौल में रहते हो? मैं क्या बताऊं दीक्षा, मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करती हूँ इन सबको खुश रखने की। लेकिन इनके ऐसे व्यवहार से कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूं, बस ऐसे लोगों से छुटकारा मिल जाए। नहीं दीदी, नहीं दीदी, ऐसी बातें मत बोलो। दीक्षा, तुम्हें मेरी कसम, तुम मम्मी पापा को ये बात नहीं बताओगी, नहीं तो वो लोग बहुत परेशान हो जाएंगे।
कितने अरमानों से उन्होंने मेरी शादी की थी। हाँ तो पापा जी, क्या ही नहीं कहते हाई सोसाइटी के एजुकेटेड लोग, जिनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होती। छी, बाहर में जाए ऐसी सोसाइटी। बस दीक्षा बस करो, अपने हिसाब से हमने रिश्ता अच्छा ही देखा था। और क्या नहीं किया हमने निशा की शादी में। लेकिन तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे चाचा की तरह ऐसे समाज में तुम्हारी शादी कर दूं जो किसी रीति रिवाज को नहीं मानते? माफ करना पापा जी, लेकिन कौन से रीति रिवाजों को मानने की बात कर रहे हैं आप? इन रीति रिवाजों को मानने वाले लोगों ने ही तो दीदी जैसी लाखों लड़कियों को इतना प्रताड़ित कर रखा है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। और रही बात मीनाक्षी दीदी की, तो मैं आपको उनकी सच्चाई बताती हूँ कि चाचा जी ने किस सोसाइटी में शादी की है अपनी बेटी की। अरे दीक्षा बेटा। जी नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, आओ 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 बेटा आओ। अरे मीनाक्षी, देखो तो जरा कौन आया है। बेटा बैठो। जी मम्मी जी। अरे दीक्षा तुम? हाँ दीदी मैं। और कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू अपनी सुना? एकदम फर्स्ट क्लास। और घर पर सब कैसे हैं? ताऊ जी, ताई जी? सब एकदम ठीक है। आ जाओ बैठो। तूने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया बगैर बताए आकर। अरे मम्मी जी आप बैठिए, आप बैठो, आ जाओ। और सुना बेटा, घर पर सब कैसे हैं? जी सब बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? बस बेटा परमात्मा ने मौज कर रखी है। मीनाक्षी देखना बेटा गेट पर कौन है। जी मम्मी जी देखती हूँ। अरे दीक्षा बेटी आई है क्या? नमस्ते मौसा जी। नमस्ते जीजू। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो आप। और कैसे हो बेटा? जी बिल्कुल ठीक। और दीक्षा क्या कुछ चल रहा है आजकल? कुछ नहीं जीजू, IAS की तैयारी कर रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई नहीं बेटा, हो जाता है, इसे मैं साफ कर देती हूँ, आप और ले आओ। और दीक्षा बेटा पापा ठीक है? जी मौसा जी। मीनाक्षी बेटा, दीक्षा बेटा को अपने कमरे में ले जाओ। दूर से आई है, थक गई होगी, आराम कर लेगी। जी पापा जी। चलो दीक्षा। आओ बैठो। और सुना दीक्षा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक दीदी। अच्छा दीदी एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो। दीदी आप खुश तो हो ना? चाचा जी ने बिना किसी लेन देन व धूमधाम के बिल्कुल साधारण तरीके से आपकी शादी की थी। ये लोग आपको परेशान तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं दीक्षा, बल्कि इस घर में आकर तो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बहू को भी बेटी जैसा प्यार मिलता है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा समाज, ऐसा परिवार नहीं मिलता। और हाँ, ऐसा नहीं कि पापा ने कुछ देना नहीं चाहा, वो तो पहले से ही मेरी शादी में बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन इनकी फैमिली ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ओह अच्छा। पहले तो हमें लगा कि ये लोग वैसे ही मना कर रहे हैं, दहेज तो देना ही है, लेकिन फिर हमें पता चला कि संत रामपाल जी के शिष्य हैं और दहेज लेना उन्होंने मना कर रखा है।
फिर उन्होंने हमें एक बुक दी, जीने की राह, और कहा कि हम अपने संत रामपाल जी के नियमों को नहीं तोड़ सकते। फिर पापा जी ने भी हाँ करनी पड़ी। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या आपने भी संत जी से नाम दीक्षा ले ली? हाँ दीक्षा, अब मैंने भी संत रामपाल जी से नाम ले लिया है। दीक्षा, शादी के बाद तेरे जीजू ने मुझे बताया कि संत रामपाल जी क्या ज्ञान बताते हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे एक बुक दी, जीने की राह, और कहा इसे पढ़िए। और उन्होंने कहा उनके सत्संग सुनिए और उनके बारे में जितना सर्च करना चाहो करो, और जब आपको लगे कि वह सही हैं, तब आप भी नाम ले लेना। अच्छा दीक्षा, यकीन मानना, जब मैंने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना तो मुझे जो भी लगे गुरु मंडलेश्वर शंकराचार्य, उनसे मैंने संत रामपाल जी के ज्ञान को कंपेयर किया। तब मुझे पता लगा कि हाँ, वाकई में संत रामपाल जी राइट वे ऑफ वर्शिप बताते हैं, जिसे वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके दिखाते हैं। लेकिन दीदी, आपको तो शुरू से ही ये बाबा वगैरह पसंद नहीं थे, तो फिर? हाँ दीक्षा, सही कह रही हो। हर रोज बाबाओं को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, इसलिए कुछ दिन तो मैंने भी संत रामपाल जी को एक आम बाबा ही माना था। लेकिन जब मैंने उनकी असलियत और ज्ञान को सुना, तब मुझे पता चला कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में महाकष्ट है। दीक्षा, संत रामपाल जी पर संदेह करना मूर्खता की पहचान है। ओके। हाँ, फिर जब मुझे हर तरफ से संतुष्टि हो गई, तब मैंने तेरे जीजू से कहा कि आप मुझे भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा दिला दीजिए। तब उन्होंने आश्रम ले जाकर मुझे नाम दीक्षा दिलाई। और हाँ, एक और कमाल की बात मैंने ये देखी कि हजारों की भीड़ में मुझे एक भी नशा करने वाला व्यक्ति नहीं मिला। नहीं तो दीक्षा, तुम ही बताओ, इतने भीड़ में कम से कम बीड़ी सिगरेट पीने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। जी बिल्कुल। हाँ, और फिर इसके बारे में मैंने तेरे जीजू से पूछा, तभी उन्होंने मुझे बताया कि यही तो खासियत है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में, कि वे नशा करना तो दूर, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी बुराइयां करना तो दूर, किसी प्रकार का सहयोग भी नहीं देते। दीदी, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि संत रामपाल जी के अनुयायी नशे को हाथ तक नहीं लगाते। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने दीक्षा। तुझे पता है, इस घर में मुझे बेटी से भी ज्यादा प्यार मिल रहा है, जिसकी उम्मीद मुझे शादी से पहले 1% भी नहीं थी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से ही है। ये तो बहुत अच्छा हुआ दीदी। अब आप लोग ही बताओ, कौन सुखी है? बेटी, आज आपने ये सच्चाई बताकर हमारी आंखें खोल दी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी के ज्ञान आधार से इतना स्वच्छ समाज बन रहा है। हाँ दीक्षा बेटा, हमने तो मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमेशा गलत ही सुना था, लेकिन वो तो सच्चे संत हैं। काश हमें पहले पता चल जाता तो हमारी निशा बेटी की ज़िंदगी नरक होने से बच जाती। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी शादी तुम्हारे चाचा जी की तरह बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के आधार पर ही करेंगे। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने। वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है, बच्चा ने भी लाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटेड है। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ।
परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर। मैं कैसे रहूंगी रे बेटा, मेरे राकेश को क्या हो पापा वो मेरी फ्रेंड है ना दिया, वो अपनी फैमिली के साथ गोवा घूमने गई है। अच्छा हाँ पापा, हम भी चले क्या? हाँ राकेश चलो ना, इस बार गोवा ही चलते हैं। हाँ भाई घुमा के लाओ हमारी गुड़िया को गोवा। थैंक यू दादू। अच्छा बाबा, अब की बार गोवा ही चलते हैं। सच्ची पापा? हाँ बेटा। पार्थिव शरीर को उठाओ। बच्चे को यहाँ लाओ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। आज भाई को फुर्सत है। तांतकम विशारिंच अयितम विश्वरूपिणीं गौड़मन्तं घनश्रेष्ठं ताक्षें कश्यपानं पन्नं वैनतेयं च नागारिं नागवेशनं तांतकम विशारिंच अयितम विश्वरूपिणीं गौड़मन्तं घनश्रेष्ठं ताक्षें कश्यपानं पन्नं वैनतेयं च नागारिं नागवेशनं तांतकम विशारिंच भाई साहब, ये लड़का कौन है? ये तो राकेश का दोस्त नवीन है। जब हम अर्थी लेकर जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा अनाप शनाप बोल रहा था ये। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा था। बोल रहा था आज भाई को फुर्सत है, आज भाई को फुर्सत है। हाँ, ऐसा ही कुछ गलत बोल रहा था ये। लेकिन नवीन ऐसा क्यों बोलेगा? नवीन से पूछना चाहिए। हाँ भाई साहब पूछिए। हाँ पूछो पूछो। नवीन बेटा। हाँ अंकल जी। बैठो एक बार। बेटा बुरा मत मानना, आपसे तो मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे अंकल जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आपने कुछ नहीं किया तो अर्थी ले जाते समय आप क्या बोल रहे थे? हाँ मैंने भी सुना था, ये भाई बोल रहा था आज भाई को फुर्सत है। हाँ अंकल जी, क्योंकि आप सभी तो अब राकेश के जाने के बाद उसे समझा रहे हो कि राम नाम सत्य है, जबकि मैं राकेश को यही बात काफी टाइम से समझा रहा था। तभी मैं ऐसे टाइम पर ऐसी बात कह रहा हूँ, क्योंकि भाई को जब भी मैं सत्संग में चलने के लिए और भक्ति करने के लिए कहता था तो वह कोई न कोई बात कहकर मेरी बात टाल दिया करता था। कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी इतनी फुर्सत नहीं है और ना ही मेरी इतनी उम्र हुई है।
कि मैं सत्संग में जाऊं, और भक्ति तो बुढ़ापे में किया करते हैं। अंकल जी, जीते जी तो उसे फुर्सत मिली नहीं, और मरने के बाद जब फुर्सत मिली तो उसे राम का नाम नहीं मिल सकता। एक बार मैंने राकेश को कहा, अरे सुनना यार। अरे भाई क्या देख रहा है? अरे सुनना यार, कभी मेरी भी सुन लिया कर। अरे सुनना मेरे भाई, बात तो सुन लिया कर मेरे भाई। चल बंद कर दिया, अब बता। भाई ये गाने वाने छोड़, आज मैं आपको संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनाता हूँ। चल लगा यार। अब परमात्मा याद दिलाते हैं कि अपलातून पाक रहे हो, 1 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्या याद दिलाते हैं परमात्मा कबीर जी हमारे को, कि जब तू संसार छोड़कर अकेला जाएगा पूरे परिवार को, और सारे जीवन में जो तूने डले डोए थे वह या तो बैंक में जमा करा दी माया, और या कोई कोठी बंगला गाड़ दिया, और फिर आप जाएगा पल्ला जाड़ के फिर रोता जाएगा बुरी तरह। अब क्या कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली। कहते पछाड़ खा खा गिरेगा तू, यम के दूता छुटाओगा, रोएगा, हाय मेरा बेटा रह गया, मेरी कोठी रहेगी, और वह गट्टियां पे मारेंगे। फिर उनका चल हम देंगे तो ना कोठी उड़े, चूहा बनाओगे बिल में घूमेगा। फिर हमारे लिए कितने पापड़ बेले मालिक ने इतनी वाणी बोल रखी। और परमात्मा कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक नहीं मानी। क्या बताते हैं, कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। अब तू इस थोड़े से जीवन में यहाँ पता नहीं के बन बैठा, भूल गया सब कुछ। कहाँ से आया था तू, और फिर मृत्यु के उपरांत कहाँ जाएगा। और ये तन छूटे तो कहाँ समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहते फिर गुरु के बिना तुझे ये बताओगा कौन, ये ज्ञान जो आज तुझे मिल रहा है, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया। कहते आखिर तुझको कौन कहेगा। हाँ गुप्ता जी। गुरु बिन आत्मज्ञान। पुण्यात्मा बढ़िया सर। एक आत्म ज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। हाँ सर। आत्म ज्ञान तो यहाँ तक है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और यहाँ काफी दिनों बाद फोन किया सर। क्या उद्देश्य है, ये तो आत्मज्ञान। और फिर परमात्मा मिलते हैं ना सर। कौन वो परमात्मा है जिससे पूर्ण मोक्ष हो सर, सकता है,10 मिनट में अभी निकल रहा हूँ सर। कहनी है उस परमात्म ज्ञान से। एक राइट सर, राइट ज्ञान होता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो यहाँ तक। क्यों बंद कर दिया? अर्जेंट मीटिंग है यार। अरे यार अभी तो फुर्सत नहीं है यार, फिर मिलते हैं। अब मिल गई फुर्सत, अब कर ली ना भक्ति, रह गए ना सारे काम धरे धराए, चला गया ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर। और अंकल जी गलती मैंने नहीं आपने करी है। जब कभी भी घर पर आता था, राकेश से परमात्मा की चर्चा करता था, तो आप क्या कहा करते थे? भाई मौका है, अब मनुष्य शरीर भी हमारे पास है, और शास्त्रों से प्रमाणित सद्भक्ति बताने के लिए सतगुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज भी आए हुए हैं। तो आप ऐसे मूल समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर लो। नमस्ते अंकल जी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल जी। और क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, मैं इसे जरा सा भक्ति मार्ग के बारे में बता रहा था। भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी इसको कहाँ फुर्सत है भक्ति की। भक्ति करने की कोई उम्र विशेष नहीं होती, क्या पता कल क्या हो जाए। अभी कल की कल देखी जाएगी, अभी इसको फुर्सत कहाँ है काम से। और हाँ, योगेश बैठा है साथ में। मैंने बहुत समझाया था इनको कि आने वाली आपत्ति से रक्षा सिर्फ सद्भक्ति से ही हो सकती है। जी हाँ, नवीन भाई मुझे और राकेश भाई को खूब समझाते थे,
लेकिन हम इनकी बातों को मजाक में टाल देते थे। अरे नवीन, कल तो संडे है, कहीं जाने के लिए बोल रहा था ना। अरे क्या बात है भाई, पार्टी वार्टी में जाने की बात हो रही है क्या? हमें भी ले चलो यार। अरे नहीं भाई, मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ, आओ ना, आपको भी ले चलता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे अभी इतनी फुर्सत कहाँ है कि मैं सत्संग में जाऊँ। और वैसे भी अभी मौज मस्ती करने का टाइम है ना यार, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। हाँ भाई, अभी तो राकेश भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से भक्ति मार्ग में घुस जाएगा तो बच्चों को कौन पालेगा? हाँ सर, सही कह रहे हो आप। देखो बात ऐसी है, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं जो कि बहुत ही सिंपल और सरल है। और रही बात छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे मेरे भी हैं, मैं भी सत्संगों में जाता हूँ, सतभक्ति करता हूँ, मेरा परिवार खुशहाल है और परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। चलो बढ़िया है भाई। बढ़िया तो है, इसलिए कह रहा हूँ मान जाओ। इस काल की लोक में एक पल का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। और आप कह रहे हो बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, जबकि तब देखी जाएगी भाई, अभी तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आज मुझे भाई की सारी बातें बिल्कुल सही लग रही हैं। वाकई में यहाँ तो एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। सॉरी नवीन भाई, हमने आपकी बातें नहीं मानी। अगर हम आपकी बातें मान लेते तो शायद आज राकेश भाई हमारे साथ होते। नवीन भाई, मुझे अपने गुरुजी से आप आज ही नाम दिला दीजिए। माफ करना बेटे, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई नहीं अंकल जी। नहीं नवीन बेटा, आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। इसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अवश्य देखा करूंगा। हमारे भ्रम को दूर करने के लिए धन्यवाद बेटा। धन्यवाद मेरा नहीं, संत रामपाल जी महाराज का करो, जो इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का ये तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मुंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रसा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। नमस्ते भाभी। नमस्ते पूजा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। थोड़ी जल्दी में लग रहे हो, क्या हुआ? कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह? तो भाई के घर जा रही हूँ, रक्षाबंधन है, भाई को राखी बांधो। देखती भैया क्या गिफ्ट लाए मेरे लिए आज। तो बांधे ही क्या राखी? अच्छा, एक बात बताओ भाभी, ये रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कैसे हुई? अरे तो फिर शुरू हो गई, क्यों, क्या, कैसे? बस
तुम लोग का यही काम है हर बात में। अरे क्या हो गया उसका सुबह सुबह? क्या हो गया सुबह सुबह? किससे बोला चाहिए? अरे पूजा, तू कब आई? नमस्ते भैया। क्या हाल है? बस बढ़िया। बैठो। बस परमात्मा की दया से सब ठीक है। आप बताओ। बस सब मौज है। और आज राखी बात नहीं आई हो क्या मुझे? नहीं भैया। क्यों, सगा भाई नहीं हूँ तो क्या हुआ? भैया तो कहती है मुझे। राखी तो बांध सकती हो रक्षाबंधन के दिन। अरे कैसी राखी, पर इसके सवालों के जवाब तो दो। हाँ भैया, आप ही बता दो, भाभी ने तो बताया नहीं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। आप बताओ वैसे कि रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ, क्यों मनाते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा। चल ठीक है पूजा, अब तो सुबह सुबह स्टार्ट मत हो जाइए, प्रिया वैसे ही लेट हो रही है। भैया भाभी काश आप मेरी बात तो कभी सुनो, मैं भी सच बताती हूँ। मैं तो रही लेट, आप दोनों भाई बहन करो बातें, ठीक है? अरे मैं रुक जाओ निकलती भाभी, हूँ। आज तो मेरी पूरी बात सुनते जाओ। हेलो सर, ये जिनका भी फोन है, इनका एक्सीडेंट हो गया और इन्हें सिविल हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स सीरियस बता रहे हैं। भैया एक बात कहूँ, अगर आप सुबह मेरी पूरी बात सुन लेते तो आज भाभी की ये हालत ना होती। कौन सी बात? सुबह मैं यही बताना चाहती थी कि भाभी जो साधना कर रही हैं, भाभी उससे अपनी रक्षा ही नहीं कर पाई तो अपने भाई की रक्षा कैसे कर पाएंगी? दोस्तों, पूजा ने जीवन को बताया कि अगर प्रिया सुबह पूजा के कहने पर रुक जाती तो आज हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष ना कर रही होती। पूजा ने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है, जिसके कारण यह शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिसके कारण इसका कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि इस साधना से परमात्मा भी नाराज होते हैं। और अगर प्रिया के राखी बांधने से उसके भाई की रक्षा हो सकती या उसका भाई प्रिया की रक्षा कर पाता तो प्रिया के साथ ये दुर्घटना होती ही ना। प्रिया सबसे पहले खुद की रक्षा कर लेती। इसका मतलब रक्षाबंधन से किसी भी भाई की रक्षा नहीं हो सकती, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारी रक्षा पूर्ण परमात्मा करता है। और शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए संत रामपाल जी द्वारा बताई गई विधि अपनानी चाहिए ताकि पूर्ण परमात्मा की शक्तियों का लाभ मिल सके। ठीक है पूजा, तुम सही कह रही थी। मुझे नहीं पता था इतना भारी नुकसान हो जाएगा तेरी बात ना सुनने से। अब हम भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे। ठीक कह रहे हो आप। आपकी बात सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए। अगर आप भी सुरक्षित और सुखी जीवन जीना चाहते हैं और अकाल मौत से बचना चाहते हैं तो आज से ही संत रामपाल जी के मंगलमय प्रवचन सुनना शुरू कीजिए। परमपिता परमात्मा हमें ये समझाने की चेष्टा करते हैं कि काल भगवान ने सारी उल्टी रीति हमारे चिपका रखी है। हम इस काल के जाल में इतने फंस गए हैं, फिर हमारा एक समाज बन गया है, उस समाज के अनुकूल हमें सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हमें फिर बहुत परेशानियां होती हैं बिना ज्ञान के।
हम दुखी बिना ज्ञान के हैं यहाँ पर। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ये बातें हमें दुखी नहीं करेंगी। फिर उसके अतिरिक्त जैसे चलो ये भी सब्र किया, भाई कन्या कन्या होगी, पुत्र नहीं हुआ, आगे फिर उन बहनों को, उन कन्याओं को कितना कष्ट है। फिर एक हमने और बना रखा है रक्षाबंधन। उस रक्षाबंधन के दिन फिर रोए वह बहन जिसका भाई को ना, बताओ वो रक्षा कर देगा अपनी बहन की? वो भाई जो रक्षाबंधन जिसका बांधन जावे है कि मेरी रक्षा करिए भाई तू। एक बहन बता रही थी कि रक्षाबंधन के दिन, नाम लेने से पहले की बात है, नाम लेने के बाद हम नहीं करते ये, क्योंकि हमें पता लग जाता है। अब उसको ज्ञान हुआ उस बात का कि मैं अपने भाई के घर गई हुई थी, अपने मायके, रक्षाबंधन वाले दिन इंतजार कर रही थी, भाई आओगा रक्षा बांधूंगी, अब रक्षाबंधन उसके बांधूंगी। पहुंची, भाई नहीं आया, उसका शव आया। उस दिन एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, टक्कर मार कर रोए सारा परिवार। अब जो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता, बहन की कहां से कर देगा? अब क्या कहें, अब रो रहे हैं टक्कर मार के बेचारे। तो पुण्यात्माओं, ये सोचना पड़ेगा कि जिसका जितना समय, जिसका संयोग संस्कार जिसके साथ है उतना ही रह सकोगे, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा यानी फिर हम ये आगे बताएंगे कि इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद और पूरा ही परिवार मालिक के चरणों में लग जा, उसका तो कहना है कि नहीं तो जो लगेगा उसको राहत अवश्य मिलेगी। तो ये इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी यदि नियम ठीक रखेंगे। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जो रक्षा करने वाला है उसकी तरफ ध्यान भी को नहीं। तो परमात्मा ये याद दिलाते हैं कि तुम समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, और फिर कबू ना हो अकाज राम रंगोरी हो। फिर उनके जो संस्कार हैं वो बहुत आसानी से हल्के होकर निमट जाएंगे, और ये अननेसेसरी चोट नहीं लगने दे भगवान। आयु बढ़ा देगा ये परमात्मा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। और कोई परमात्मा जिनको हम भगवान मानते थे वो हमारी आयु। कन्हैया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जयश्री नगर से आया हूँ। पहले मैं खुद एक गुरु बन के बैठा हुआ था, कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता था जो मेरे शरीर के अंदर आते थे। मतलब देवी देवता के अंदर मतलब सबसे पहले शेषनाग जी आते थे, जिसमें 5 फन के, 9 फन के, 12 फन के, ऐसे मतलब कई प्रकार के नाग आते थे। फिर उसके बाद में देवियाँ आती थी, सभी देवियाँ आती थी, छोटी से लेकर बड़ी तक की, जैसे कालका देवी, वैष्णो देवी और लक्ष्मी देवी। उसके अलावा जैसे लूली पांगली जो देवियाँ आती वो आती थी, महिषासुर आते थे, और भैरुओं में सभी भैरू आते थे, जैसे काल भैरू के अलावा 52 भैरू तक के जो भी है वो आते थे। जितने भी घाट हो, जितने देवी देवताओं के स्थान पर जाऊँगा उतने मेरे को पावर मिलेगा, और मैं भक्तों के ज़्यादा से ज़्यादा दुखों को दूर करूँगा। उस चक्कर में मतलब मैं हर तीर्थ गया हूँ, मैं वैष्णो देवी गया हूँ, अमरनाथ गया हूँ, नंगे पैर गया हूँ। मैं जूते चप्पल कभी पहनता ही नहीं था। मेरे को आग में जला मतलब चला तो मतलब कोई असर नहीं पड़ता था मेरे को। मैं ऊपर से गिर भी जाऊँ तो मेरे को मतलब कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं नाग रूप में और रहता था तो चाहे ज़मीन पे 4-4, 5-5 किलोमीटर तक पेट के बल मतलब घिसटता हुआ जाता था, क्योंकि उससे मुझे शक्तियाँ मिलती थी, जिससे जो भी व्यक्ति मतलब इलाज के लिए आते थे, दिन दुखी जो भी आते थे, उनके इलाज करता था मैं। ये इलाज करते और उनका इलाज तो हो जाता था पूरा, और मैं खुद दुखी होता था। घर पे मतलब खाने को नहीं मिलता था मुझे, बहुत इतने परेशान थे कि मतलब खाने रोटी मतलब नसीब नहीं होती थी हमको। और पूजा पाठ करना वो तो हमेशा ही करते ही था, जो जिसकी इच्छा हुई वो फ़ोन कर देता था कि आज मेरे को ये समस्या है, आप ये कर दो, तो मुझे उसमें लग जाना था। काम तो कर नहीं पाता था मैं, और उनकी समस्या करने में लगा रहता था मैं। उस चक्कर में मतलब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, और मतलब जैसे मैं कोई भी मतलब जब सवारी आती मेरे को, तो मतलब नाग की सवारी है तो कोई फ़ोटो खींचे है तो मतलब उसके नाग मेरे साथ साथ मतलब नाग की भी फ़ोटो आते थे,
और अधिकतर मतलब ये मेरा नियम था कि मतलब जिसको मेरे रूप में या नाग के रूप में या कृष्ण के रूप में दर्शन होते थे मतलब उसके काम सिद्ध हो जाते थे, जो भी इलाज के लिए मेरे यहाँ पर आते थे। और मुझे जैसे कालका देवी की आई सवारी तो मतलब कपूर जलती हुई जोत लगती थी हाथ पे और मुंह के अंदर, वो भी पूरी आग जले तो ही मतलब वो कार्य सिद्ध होता था। उस रूप में मतलब मेरा विशाल रूप हो जाता था। जब मेरा ये सीना बढ़ जाता था, बाल वगैरह बढ़ जाते थे, इतना भयानक रूप हो जाता कि कोई मतलब देख नहीं पाते थे। यदि कोई मेरा बिना परमिशन के कोई फ़ोटो खींचे तो कैमरा बंद हो जाता था। कई मतलब लोगों ने मतलब वीडियो शूटिंग भी करना चाहिए तो मतलब बिना अनुमति के तो कैमरे बंद हो गए, जब उसके लिए भी अनुमति लेना पड़ती थी। सिर्फ नाम बताते थे और उनका काम हो जाता था कि आप इस काम के लिए आए हो, तो मतलब यहीं पे मतलब बैठे बैठे कि आपके घर में ये समस्या है, तो वास्तव में वही निकलती थी। सिर्फ उनका नाम पूछता था मैं और उनका काम हो जाता था कि आप मतलब इस चीज़ से गुजर रहे हो, आप ये कर दो, तो हो जाते थे। परमात्मा की दया से पहले मैं मंत्र वगैरह नहीं जानता था कि कौन से मंत्र का इसमें ये करते थे, लेकिन जब मैं ध्यान पे बैठता था परमात्मा जो मंत्र देते उनमें से ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी सभी मंत्रों का जाप करता था। तो जब मैं बैठता था तो ज़मीन से मतलब ये समझ लो 1-1.5 फीट मतलब ऊपर मतलब मेरा स्थान हो जाता था। मेरे जैसे जो जानकार व्यक्ति है, सिद्धि वाले हैं, उनको दिखता था। और उसके बाद में जो देवी देवताओं जो बैठते थे मेरे पास में, बस उनके दर्शन वो भी दिखते थे। मेरे हाथ में नाग उन्होंने लिपट जाते थे, कोई मणिधारी है। मैंने मणि देखी भगत जी, कुछ लोगों ने तो छोटी छोटी देखी होगी, मैंने इतनी बड़ी मणि देखी है। जैसे पुलिस वालों की जो बत्ती लाल बत्ती रहती इस टाइप की मतलब देखी, और ऐसी गोल गोल घूमती जब वो रहती और नाग के ऊपर रहती है। क्योंकि मेरे पास तो लिपटते थे बड़े बड़े आके। नागों की दिवाली मनाई जाती, उस दिन मैं भंडारा खाता था, उस दिन मेरे कहने सब देवी देवता आ जाते थे। और जो मतलब दिव्य दृष्टि वाले हैं मेरे जैसे तांत्रिक लोग, उनको दिखते थे। और मेरे यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे तांत्रिक कहीं आते थे उस दिन कि इनसे हम ये विद्या चुरा के ले जाएंगे, इनको आजमा के ले जाएंगे, कहीं ये छोटा मोटा तो नहीं है। और मेरी भक्ति मतलब ये समझ लो कि काल में थी, पूर्ण रूप से मैं काल में जाने वाली ही भक्ति थी। और अब जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जी की जो भक्ति कर रहा हूँ, ये मोक्ष वाली भक्ति कर रही हूँ। बहुत से बोलते हैं कि जो मतलब दूसरों का दुख हरण करते हैं उनको तकलीफ भी होती है, मैं ये समझता था। लेकिन मुझे जब रामपाल जी महाराज के शरण में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं दूसरों को अपने पुण्य दे रहा हूँ और उनके मतलब पाप ले रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये तकलीफ है। जब मैं गुरु जी के शरणों में गया तो मैं इन दुखों से परिपूर्ण मतलब दूर हो गया हूँ। यहाँ तक कि देवी देवता आपके ऊपर आते थे, फिर ये भक्ति साधना छोड़ के फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? क्योंकि वो अंधविश्वास की भक्ति थी इसलिए, और ये कुछ समय के लिए ही सुख दे सकते हैं। और परमात्मा जो रामपाल जी महाराज ये स्वयं कबीर देव के रूप में आए हुए, इनके मैंने दर्शन करे हुए, मैं उनसे नाम न लिया था, उसके पहले भी मुझे कई बार परमात्मा दर्शन चुके हैं। मैं जब भी मतलब स्नान करने जाता था नदियों घाटों में जो, तो वहाँ पर परमात्मा आकर बोलते थे कि बेटा तू ये क्या कर रहा है, ये गलत साधना है, तू क्यों अपने जीवन बिगाड़ रहा है। तो मैं बोलता था मुझे यहाँ पर नहाने से शक्तियाँ प्राप्त होती, इसलिए मैं नहाता हूँ, उससे मतलब भक्तों के मैं इलाज करता हूँ। एक बार मैं योगा की एग्ज़ाम दे के आया था, योगा मतलब पेपर अच्छे गए थे, और मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरे माता पिता से अलग रहता हूँ। तो उनके पहले उनका घर पड़ता, तो मैं उनके घर चले गया कि पेपर अच्छा गया करके मतलब बोलने गया। तो टेबल के ऊपर ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी। जब मैंने ज्ञान गंगा ये पढ़ा और ऊपर लाइनें पढ़ी कि देवताओं के ऊपर ये दे रखी, तो मैंने उस किताब को, गर्मी का समय था और मैं घर के अंदर नहीं जाता था उनके, मेरे माता पिता, क्योंकि वो मांस वगैरह ये सेवन करते थे और मुझे ये चलता नहीं था। तो मैंने उठा वो किताब को टेबल से उठा के और बाहर ओटले पे ही पढ़ी, तो मेरे को वहीं रोना आ गया कि ये इतना ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान और कितना छुपा हुआ है, और ये संत कहाँ मिलेंगे मेरे को, और मैं अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, दूसरों लोगों को भी अंधकार में धकेल रहा हूँ। मैं उसको पढ़ के रोता था। मेरे को वो किताब पढ़ता था तो परमात्मा हमेशा दर्शन देते थे। कभी मुझे सत्संग सुना के जाते थे, कभी और कोई सी वाणियाँ सुना के जाते थे। एक भगत कोई जुड़े हुए थे उस कॉलोनी में, तो वो मतलब सीढ़ी की दुकान पे मतलब चला रहे थे, और उतने में मैं चले गया कि जब मैंने देखा कि ये सत्संग चल रहे हैं, तो मैंने बोला ये सत्संग तो मैंने रात को सपने में देखे। तो बोले तुम तो बाबा हो, बोले तुम तो चाहे जो मतलब देख लेते हो। वो यूँ करके मेरी हंसी उड़ाने लगे, बोला बैठो तुम तो देखो ये। तो मैं ऐसा देख रहा था, और उतने में फिर थोड़ी देर हुई, षष्ठी रचना वगैरह बता रहे थे, और फिर लाइट चली गई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये सत्संग जो आप दिखा रहे हो ये तो मैं सपने में देखता हूँ और ये गुरु जी को भी देखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि एक राकेश भगत जी है, बोले उनके पास में मतलब पूरी जानकारी मिल जाएगी, उनसे आप उनके संपर्क में चले जाओ।
तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हम 2-3 दिन बाद जाने वाले हैं। तो मैंने बोला मेरे को भी ले चलना। और अचानक मैं उनके साथ में गुरुजी के आश्रम में चले गया। पहले दंडवत प्रणाम करके वहाँ अर्जी लगाई मन में कि मैं जो साधना कर रहा हूँ और जो लोग आते हैं ये मेरे को परेशान ना करे, कि आप इलाज करो और तुमने इनको क्यों छोड़ दिया, तो मैं मतलब नाम दीक्षा ले लूँगा। तो ऐसा के मतलब मैंने उस समय नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरी तो भगत बहुत सारे हैं और एकदम मेरे घर पे मंदिर बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर है, भैरू जी का है, और अभी बहुत विशाल नागदेव का मंदिर बनने वाला, 5-7 लाख रुपए का मतलब मंदिर बनने वाला है। तो फिर मैं हर साल में एक बार भंडारा करवाता था, उसमें भी विशाल ये आती थी। जब कड़ाव लगता था तो मैं हाथ से मतलब कड़ाव उकलते हुए कड़ाव में हाथ डाल देता था और उसको हिला देता था, जैसे वो साईं बाबा कैसे खिचड़ी बना के हिलाते, ऐसे मैं हिला देता था। मुझे कुछ नहीं होता था, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं अंदर की शक्तियाँ कुछ थी अपनी, तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता था। परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मतलब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, कोई भगत मतलब आया नहीं। जब मैंने नाम ले लिया तो कोई ने मतलब मेरे को बोला नहीं। और जो आते थे, फोन आते थे कि बाबा जी आप मेरा ये इलाज कर दो, तो मैंने उनको विनती कर दी कि आप रामपाल जी महाराज के शरण में चले जाओ, सबसे बड़े गुरु तो वो है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो पाखंडी हूँ, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। मैंने सब छोड़ दी, मैं भी खुद चले गया हूँ परमात्मा के शरण में, आप भी जाओ। सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे सुलभ सब सुविधाएं मतलब वही दे सकते, बाकी और विश्व में कोई नहीं दे सकते। मैं उन जितने भी भगत थे मेरे यहाँ पर जो भी आते थे इलाज के लिए, उन सबको यही प्रार्थना करता था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी श्रद्धालु जुड़ते हैं उन्हें कोई ना कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे आध्यात्मिक नाम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो देवी देवताओं की जो साधना करता था, मैं ढोंग धतूरिया करता था, तांत्रिक विद्याएं करता था, उनके बारे में पूरी जानकारी मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये साधना बिल्कुल गलत है, 101% गलत है, और ये देवी देवताएं अपन को काल जाल में उलझा के रखते हैं। और मैं जो साधनाएं करता था उनसे भक्तों को तो लाभ बहुत सारे हो रहे थे, लेकिन मैं खुद दुखी हो रहा था। समस्त देवी देवताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहा था, मतलब गलत साधनाएं कर रहा था मैं। पापों को हरने वाले और समस्त कष्टों को दूर करने वाले ये एक ही जो है संत रामपाल जी महाराज, जो कबीर देव के रूप में आए हुए धरती के ऊपर, यही है। एक बार ऐसा हुआ कि जब मकान बना था हमारा तो दरवाजे नहीं लगे हुए थे, और सामने ही वाला एक गुंडा था जो लोगों को चमकाता था, सब कहीं करता था। जब उसको मालूम पड़ा कि इनने मंदिर, ये जो बाबा था अब इनने बाबागिरी सब छोड़ दिए और देवी देवता है इनकी पूजा नहीं करता, ये रामपाल जी महाराज की पूजा करता है, तो वो मतलब गली में चमकाता था। वो मेरे घर पे भी पत्थर फेंक रिया था और घर से बाहर नहीं निकलना था, इतना आतंक कर रखा था। और मेरे कहने इतने पैसे नहीं थे कि मैं घर के अंदर दरवाजे लगा दूँ। मैं मतलब ऐसे खुले सोता था, रात को मतलब ऐसे ही चादर लगा देता था लकड़ी से और फिर सोता था। जब उसके आतंक से मतलब वो मतलब मारने को करता था, तो मैंने परमात्मा से अर्जी करी कि परमात्मा आप ही मतलब हमारी रक्षा करो। तो परमात्मा मतलब 8 दिन तक कुर्सी लगा के परमात्मा हम मेरी डेलीज के ऊपर बैठे रहे, बोले बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता। तो मेरी पत्नी डरती थी, तो परमात्मा भी उसको भी दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए। परमात्मा की जब वो ज्योत लगाती थी, एक ज्ञान गंगा पुस्तक को रख के अलमारी के अंदर, तो परमात्मा ने बोले बेटा तू ऐसी भक्ति करती है, ऐसा दीपक लगाती है, जिससे तो नाम ले ले, नाम लेगी तो तेरे पूरे परिवार की 101 पीढ़ी मतलब तार दूंगा मैं। बोला तू नाम ले ले, सतनाम ले ले, फिर देख तेरे ठाट कर दूंगी। तो परमात्मा से वो भी जुड़ गई और उनने भी सतनाम वगैरह सब ले लिया हम। और जब रामपाल जी महाराज मुझे मिले तो मुझे एहसास हुआ कि मतलब ये पूर्ण परमेश्वर है। और अभी भी मुझे मतलब ये जो परमात्मा है, जब मेरा नाम लेने के बाद मुझे परमात्मा ने सतलोक के जाम खिलाए। वहाँ का जो जाम का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचा रहता है और 5-5 के झुंड में रहता है। उसमें सुनहरे और वाइट किरणें निकलती। जब अपन जाम को तोड़ते तो तुरंत जो जाम तोड़ा है उस पे मतलब दूसरा आके लग जाता है, ऐसी मतलब ये। और यहाँ के जो इस लोग के वहाँ के तोड़ने के बाद में दूसरा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पर तो तोड़ा और लग जाता है। ऐसा मतलब मैं 2-3 बार मतलब परमात्मा के लोग के मतलब फल भी खाए हैं। मैं कई बार मतलब जो मगर तार बताते हैं परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊँगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत है
उनको मतलब अलग किया जाता है और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है, तो मैं तो मोक्ष के लिए आया हूँ और परमात्मा मुझे मोक्ष दिलाएंगे। क्योंकि मैं जो परमात्मा की जो भक्ति कर रहा हूँ वही सही है। सर यहाँ पर आप बार बार परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं। सर ये परमात्मा शब्द आप किन के लिए संबोधित कर रहे हैं? परमात्मा शब्द मेरे तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो गुरु जी हैं मेरे, पूर्ण गुरु पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी है, जो बार बार मैं परमात्मा बोल रहा हूँ जिनको, वो मेरे रामपाल जी भगवान है। यही है मेरे सब कुछ। मुझे जन्म देने वाले भी वही है और मुझे पालने वाले भी वही है। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जिसपे भी मतलब ये परमात्मा रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं, ऐसा बहुत सारे चैनलों पे आते, जो भी देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गलत साधनाओं में ना पड़े और ये जादू टोने वालों के चक्कर में ना पड़े। और मैं जो अभी तक गलत साधनाओं में पड़ा हुआ था और जो मेरे जैसे लोग गलत साधना में अभी भी जादू टोना वालों के पास में जा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ के मतलब जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई लाभ नहीं है। यदि ये साधना को छोड़ के और रामपाल जी महाराज के पास में जाएंगे तो ये मोक्ष का रास्ता है। रामपाल जी महाराज मोक्ष वाली भक्ति बता रहे हैं। मेरा नाम तो कन्हैया सिंधे है, मकान नंबर 459 जयश्री नगर BSF के पास में रहता हूँ मैं, और 9009358998 और ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मेरा घर का पता मैंने बता ही दिया है, उस पर भी आप पूछ सकते हो, आसपास वालों से भी पूछ सकते हो कि कन्हैया सिंधे जो आज दास बन गया है परमात्मा का, वो पहले क्या था। मेरे पूरी हिस्ट्री मतलब गली वालों से पूछ सकते हैं और भी बहुत से मतलब रिश्तेदार हैं, उनसे ही पूछ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए और उनके ज्ञान को समझे और नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाए और मोक्ष का रास्ता ले। धन्यवाद सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी दास का नाम बजरंग दास है, हम जोधपुर राजस्थान से आए हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? जी भक्ति साधना तो हम बचपन से ही करते थे और वैसे हम काल के जाल के हिसाब से देखें तो हमारा कुल भी भक्ति मार्ग का ही था, वैष्णव जाति के थे, तो शुरू से ठाकुर जी की मंदिरों की पूजा करते थे और पुजारी भी थे, गुरुपद पे थे, हमारे पिताजी भी गुरुपद पे थे, हमारे दादाजी भी थे। हम भी गांव में जो साधना बताते हमें लोग भी गुरु भी कहते थे और गुरु के नाम से पुकारते थे और वही साधना करते थे, देवी देवताओं की, हनुमान जी की साधना करते थे जी। ये साधना हमने 18 वर्ष तक की हनुमान जी की, सालासर हनुमान जी की साधना की थी हमने। और वो साधना करते करते हमें एक मानव उतान सेवा समिति के कोई भगत जी थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा भाई आप सतपाल जी महाराज को गुरु बना लो, गुरु बिना बनाए बगैर तो आप नुगरे रहोगे, कल्याण नहीं होगा। तो हमने कहा हम तो खुद ही गुरु ही हैं, गुरु बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं कि एक बार आप मिलो तो सही, बात करो। फिर हम गए उनके जो चेले थे, चेले के पास सतपाल जी महाराज नहीं मिले थे, फिर उनसे हमने नाम दीक्षा ले ली थी। और नाम दीक्षा जब ली तो उन्होंने ये भी बताया था जो ये मंत्र देते हैं हम 3 लोक और 14 भवन में, किसी को ये मंत्र किसी को पता नहीं है और ये गूढ़ रहस्य आपको दिया जाएगा, आप किसी को बताना मत और ये साधना करते रहना। फिर हमने वो साधना 2.5-3 वर्ष तक वो साधना की और उनको हमें कोई प्रकाश हुआ नहीं, न कोई फ़ायदा हुआ, और तो भी हम साधना में लगे हुए थे और ये साधना करते 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 काफ़ी 2.5-3 वर्ष हो गए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जिस टाइम हम भक्ति करते थे सतपाल जी महाराज के, हर संडे को हम उनके आश्रम में जाते थे, सेवा कराते थे, तो वहाँ उनके अनुयायियों ने एक पुस्तक ला के दी थी, परमेश्वर का सार संदेश। वो सार संदेश पुस्तक के अंदर हंस जी महाराज, बाल योगेश्वर जी, सतपाल जी महाराज, उनका सारा कच्चा चिट्ठा और उनके जो नाम मंत्र थे वो नाम दे रखे थे। जो वो पुस्तक थी परमेश्वर का सार संदेश, उनके अंदर जो लेख आया हुआ था वो लेख हंस जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का था और उन्हीं का द्वारा अनुवादित किया हुआ था। और जो मंत्र दे रखे थे वो हंस जी महाराज का ही था और अनुवाद सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें किया हुआ था। वो जो मंत्र दे रखे थे वो मंत्र तो जो हमें सौगंध दिलाई गई थी और हाथ के अंदर पानी सौगंध दिला के भाई ये किसी को मंत्र डिक्लेयर नहीं करना, और वो मंत्र देख के मैं खुद अचंभित हो गया। मैंने पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी, केवल हंसा देश की भूल भुलैया वो जो लिखी हुई थी वही पढ़ा था। वो पढ़ के मैं दंग रह गया मैं कि इससे ऊपर भी कोई भक्ति और होगी और इसके ऊपर भी वही कोई साधना कोई मंत्र होगा। हमें क्यों नहीं इनका पता लगा कि उनके पास जाके मिले, चर्चा करें, बातचीत करें। उस उद्देश्य से हम करोता आश्रम चले गए जी। पुस्तक के पीछे जो नक्शा दे रखा था करोता आश्रम का,
तो उस हिसाब से हम नक्शे से चले गए थे। ट्रेन में बैठ के गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से फिर जज्जर गए थे। जज्जर भी हमने वहाँ बस पकड़ी थी, तो वहाँ के लोग साकट लोग थे, गाली गलौज भी खूब निकाल रहे थे। संजी के बारे में हमने किसी को बताया तो हमने सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर हम आश्रम के अंदर पहुँचे तो आश्रम के अंदर बाहर सख्त पेरा लगा हुआ था। ये मार्च 2006 की बात थी। तो उस टाइम पेरा लगा हुआ था, हम खुद दंग रह गए। हम तो गुरुजी के लिए पुष्प वगैरह लेके गए, गुरु बनाना था, माला लेके गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। तो उन भक्तों ने हमें कहा ये क्या लेके आए हो भगत जी? तो हमने कहा जी गुरुजी हमें गुरुजी बनाना है, इसलिए पुष्प वगैरह माला ये लेके आए हैं जी हम, कि ये वहाँ जोड़ा घर था, जोड़ा घर में ये चीज़ें रख दो जी। तो हम जूता घर था उसमें रखवा दिया। तो हमने सोचा ये तो बात बहुत गलत हो रहा है, इतने हम भाव से लेके आए हैं, ये यहाँ रखवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं हम रख देते हैं जी। फिर कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना चाहते हैं? मैंने कहा जी जी। तो गुरु बनाने से पहले कुछ हमारी नियम मर्यादा है, वो नियम मर्यादा का फार्म है, वो फार्म पढ़ो और फिर आपको ये फार्म भरा जाएगा, फिर आपको गुरु बनाना है उनको, संत रामपाल जी महाराज को। तो हमने नियम पढ़े थे जी भगत जी, वो सारे नियम है ना हमें अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हम शुरू से ही उस जाति से बिलोंग करते थे। पितर श्राद्ध व्रत ये नहीं करना है, देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, और बीड़ी सिगरेट ये तम्बाकू ये भी नहीं पीना है। हालांकि ये चीज़ें मैं नहीं करता था, परंतु ये ताश जुआ वगैरह ये भी नहीं खेलना है। और 21 नियम थे, वो नियम सारे मैंने पढ़ लिए थे। नियम पढ़ के फिर भी हमने सोचा भाई ये हमें तो गुरुजी के दर्शन तो करने, इतनी दूर से आ गए, नियम तो हम नहीं निभा पाएंगे, परंतु एक बार फार्म भर लेते हैं और गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर आएंगे देखी जाएगी, जो होगा मालिक करेंगे। फिर हमने वो फार्म भरवा दिया जी नियम के पढ़ के, और हम अंदर चले गए जी गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। जो हम अंदर गए थे तो वहाँ भीड़ कमी थी, ज़्यादा संगत नहीं थी, बीच के दिनों में गए हुए थे, तो लाइन में लगे हुए थे, हम 10-12 भगत लाइन में थे। तो हम जो अंदर गए थे, मेरा नंबर आया था, उस टाइम गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज थे ना, वो सामने बैठे थे टीवी के सामने, और टीवी से ही नाम उपदेश दिलाते थे। सामने वो कैमरा लगा हुआ था। तो मैं जो गुरुजी को प्रणाम किया, हमें सत्साहिब करना आता था, नहीं प्रणाम करना आता था, तो हमने यूँ झुक के प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा बेटा आ गया? जी गुरुजी। नाम लेना है? जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने वो मेरे को नाम दे दिया। नाम दे कर गुरुजी ने कहा जाओ बाहर भंडारा कर लो, स्नान कर लो, दूर से आए हो। तो भगत जी जो ही मेरे को नाम दीक्षा दी गई, जो ही सर मेरे को नाम दीक्षा दी गई, तो मैं खुद अचंभित हो गया। मैं यहाँ कुछ शक्ति तो है, एकदम शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और इतनी दूर से मैं 600 किलोमीटर के रूट से गया था, थका हुआ था, वो थकान भी सारी दूर हो गई। स्नान वगैरह कुछ नहीं किया, नाम लेते ही मैं एकदम हल्का महसूस करने लग गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या अनुभव है आपको? सर जी अनुभव की तो मैं क्या बताऊँ, सुबह से लेके शाम, शाम को लेके सुबह हो जावे, इतने मेरे साथ अनुभव हुए, इतने सारे चमत्कार हुआ, इतना आत्म शांति हुई है मेरे परिवार में, मुझ में, जिसकी कोई सीमा नहीं है जी। वैसे तो हमने नाम दीक्षा 2006 में ली, उसके बाद में हमारे साथ में चमत्कार होने लग गए जी। हम एकदम इतने निर्धन थे जी। हमने जो भक्ति की थी वो भक्ति निर्धनता के हिसाब से नहीं की थी। हमने तो ये सोचा जी भक्ति करना है, गुरु बनाना है और मोक्ष पाना है, इस हिसाब से भक्ति की। वैसे कोई चीज़ की कमी नहीं रहती, दाल रोटी आराम से परमात्मा के दया से मिल रही थी। कोई पिछले संस्कार होंगे परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो हमारे रोज़ चमत्कार होते थे। प्लॉट भी ले लिया, मकान भी बना लिया, अच्छा धंधा बिजनेस भी दिनों दिन बढ़ने लग गया। और अचानक घर में विरोध भी होने लगा है। हमारे पिताजी थे वो एक पुजारी थे और घर में साधना नहीं करने दे रहे थे वो, तो भी हम संघर्ष करके साधना कर रहे थे। और 2006 में इन आर्य समाजियों ने और झगड़ा करवा के परमात्मा के ऊपर ब्लेम लगा दिया था, केस करवा दिया था। तो परमात्मा 21 महीने बाहर रह गए थे जेल के अंदर, और हम बाहर रह गए थे। 21 महीने तक हमने इन लोगों से संघर्ष भी किया था। हमें कुछ नॉलेज भी नहीं था, हमने गुरुजी की सत्संग भी नहीं सुनी थी, हमें कुछ नियम का भी पता नहीं था। हम तो ऐसे ही नाम लेके आ गए। जो ही लीला हुई थी, करोता आश्रम वाली घटना हुई, तो हम एक तरह का अनाथ हो गए। कहवे तो किसको कहवे, सारे जगह हमारी बुराई होने लग गई, गुरुजी की बुराई होने लग गई कि तुम कहाँ चले गए, कहाँ फंस गए, तुम्हारे गुरुजी यूँ हैं। पर परमात्मा के दया से हम विचलित नहीं हुए जी, और हम साधना जैसी भी थी करते रहे। फिर धीरे धीरे पता चला जी भाई गुरुजी की ये बात है, आप तारीखों पे जाओ। फिर तारीखों पे जाते थे, हर तारीख पे गुरुजी के दर्शन करते थे। पुलिस वालों के डंडे भी खाते थे। मालिक की दया से हमारी वो कमाई भी बन गई थी उस टाइम। धीरे धीरे भक्ति बढ़ गई
और 2008 के अंदर परमात्मा जी बाहर आए थे और बरवाला आश्रम आ गए थे, हम गए थे, दर्शन वर्शन करके आ गए। और पिताजी हमारे बहुत विरोध करते थे, भाई लोग भी विरोध करते थे, पूरा परिवार ही विरोध थे। क्यों, पुजारी परिवार के से थे तो शुरू से विरोध तो होना ही था इस चीज़ का। तो हमारे को यहाँ तक नौबत आ गई कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, इस घर में रह ही नहीं सकते हो। हमारे घर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा थी, एक अलग मंदिर बना हुआ था, वो मंदिर भी हमने काफ़ी हद तक संघर्ष किया, भाई इसको हटा दो, वो हटाते नहीं थे। फिर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज की एक अलग स्टोर के रूम के अंदर तस्वीर लगा दी, तो 10 दिन तक तो वो भगत जी वो तस्वीर रही सर जी। फिर वो तस्वीर हटा दी गई कि भाई ये तस्वीर नहीं रहेगी, यहाँ नित्य नेम संध्या आरती रेमणी भी नहीं होगी, तुम्हें करना तो तुम अलग मकान ले लो या अलग तुम्हारा रूम ले लो, यहाँ कोई साधना नहीं होगी, यहाँ तो ठाकुर जी की और हनुमान जी की पूजा होगी इस घर के अंदर। फिर धीरे धीरे सर जी हमने जैसे भी टूटी फूटी कैसेटें लेके आ गए, मोबाइल वगैरह उस टाइम था नहीं, भक्ति बोध से हम सारी साधना करते थे। एक दिन यूँ हुआ था, हमारे भगतमती जी उनके भी बहुत अच्छे भाव थे, वो कभी विरोध नहीं करती थी भक्ति मार्ग का, वो भी कह रही थी हमें भी ज्ञान दिलवा दो, हम भी भक्ति कर लेंगे। फिर हम भगतमती को और मेरे 2 बच्चे थे उनको भी लेके गया था, उनको नाम दिलवा दिया। और नाम लेते ही फिर हमारे पिताजी को संघर्ष नहीं करते थे। घर के अंदर बहू अगर भक्ति करती हो ना तो बड़े परिवार वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जेठ है, देवर है, ससुर है, कुछ नहीं बोलते हैं। वो भक्ति करती रहती थी, पूरे दिन सत्संग लगाए रहती थी। 1-2 बार कहा था अपन तो भगतमती नहीं मानती थी, पूरे दिन कैसेट चलती थी। फिर हमारे माता जी ने कहा भाई आप एक बार जाके देखो तो सही, हरियाणा राज्य एक तरह का मतलब पहलवानों का है, छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ विरोध होता होगा, ये कहाँ बच्चों को लेके घूमता है, अकेले जाता है तो कोई बात नहीं, अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाता है, आपका फ़र्ज़ बनता है एक बार जाके देखो। और उसके बाद में सर जी ये हुआ था, हमारे पिताजी थे ना वो रामायण महाभारत का गाँव के अंदर पाठ करते थे, तो हमने यूँ बैठे बैठे चर्चा का विषय बनाया एक दिन। पिताजी को कहा था कि आप रामायण पढ़ते हो? कि रामायण तो पढ़ता हूँ रोज़ में, मुझे तो कंठस्थ याद है रामायण। तो हमने कहा जी फिर दशरथ के कितने पुत्र थे और कितनी पुत्रियाँ थी? तो हंसने लगे कि पुत्र तो उसके पता ही है, पुत्री तो है ही नहीं उनके। मैंने कहा उनके पुत्री भी है और पुत्री का नाम शांता है। तो हमने तो ये कभी जिक्र सुना ही नहीं, न कभी जिक्र देखा हमने रामायण के अंदर, अगर तुम बता दे तो मैं मान लूँगा। फिर हमारे घर पे रामायण थी, किसी भगत जी को पूछा, प्रश्न किया कितने अध्याय पे है भाई, वो शांता नाम लिखा हुआ, सत्संग में सुना था परंतु अध्याय नंबर मुझे याद नहीं था। फिर अध्याय पूछ के उनमें जिक्र आया था श्रृंग ऋषि का, शांता का सारा। तो पिताजी हतप्रत रह गए। मैंने कहा अब तो आपको नाम लेना पड़ेगा। फिर बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। फिर महीने 2 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई और वो हमारे साथ में चल पड़े। वो इसीलिए चल पड़े कि एक बार देख कर जाता हूँ कौन सी जगह पे जाता है, कैसे गुरुजी इनके बच्चे सेफ्टी से रहते हैं या नहीं रहते। वहाँ 3-3 दिन से ये आता है। और मैंने भी नहीं कहा भाई आप नाम लो नहीं लो, क्योंकि विरोधी थे, एकदम हांडी पाके हुए थे, वो नाम नहीं लेते थे। मुझे भी पता था वो परमात्मा कोई रजा हो तो हो जाए। फिर दोपहर का टाइम थे, बरवाला आश्रम दौलतपुर आश्रम हम गए थे और जाके बैठ गए हम। तो हमारी सेवा करने लगे। पिताजी लौट गए थे सत्संग होने से पहले। पिताजी ने सत्संग सुन के, और परमात्मा ने सत्संग भी पिताजी के ऊपर दे रखी थी, क्या पता मालिक की कोई रेंज, विशेष रेंज थी पिताजी के ऊपर। जो सत्संग पूरा हुआ, पिताजी गए थे नामदान लेने के, अकेले चले गए थे, नामदान लेके वापस आके बिस्तर पे लेट गए। तो मैंने कहा पिताजी आपके सर पे चोटी थी, वो चोटी कहाँ गई? पिताजी हंसने लग गए कि मैंने भी नाम ले लिया है। किसने कहा आपको नाम लेने के लिए? कि नहीं वो सत्संग थी ना, सत्संग के अंदर जो गुरुजी सदगुरु रामपाल जी महाराज है ना, पूरे के पूरे प्रमाण दे रखे थे। और मैंने सोचा ये मौका हाथ से नहीं छूट जाए और मैंने नाम ले लिया जी। पिताजी नाम ले लिया। उसके बाद हम घर आ गए और घर आते ही जो पूजा घर बना हुआ था, हमारे 33 करोड़ देव देवता का पूजा घर था, घर के अंदर पूरा रूम बना हुआ था। वो पूरा रूम हमने पिताजी को कह दिया, पिताजी अब क्या बाकी रह गया है? सदगुरु मिल गए, भगवान मिल गए, अब तो ये साधना छोड़नी पड़ेगी अपने को, दोनों तरफ के न रहेंगे हम, एक ही साधना करनी है अपने को। तो पिताजी ने कहा तो ठीक है। माताजी ने विरोध किया बहुत ज़्यादा कि आप दोनों, पिताजी को क्या खिला पिला दिया, पिताजी का भी दिमाग ख़राब कर दिया, तुम्हारा तो हुआ और हमारे घर के अंदर इतने वर्षों से पूजा करते हैं अपन, ये तस्वीरें बाहर नहीं गिरा सकते हैं। तो मैंने पिताजी को, देख लो पिताजी साधना एक तरफ की करनी पड़ेगी यार, आप तो खुद ज्ञानी हो, पता है आपको। तो पिताजी ने कहा ठीक है कर दे फिर, तू तेरे जैसे आवे समझ में। तो सर जी हमने कम से कम एक लोडिंग टैक्सी होती है वो भर के पूरा, हमारे एक नदी है कायलाना झील, वहाँ जाके हमने उसको विसर्जन कर दिया देवी देवताओं सारों को, और करके साधना करने लगे। माताजी विरोध करने लगे कि भाई तुम तो एक हो गई, अब मैं किसकी भक्ति करूँगी, मेरे तो 4 भुजा नाथ थे, हनुमान जी थे, इनकी साधना करती हूँ मैं। तो मैंने कहा आप भी देखो, चलो एक बार देख के तो, आप वहाँ खाना पीना कुछ मत करना, आप देख लो एक बार। तो माताजी भी चल पड़े, परमात्मा को विशेष रजा हो गई।
और दौलतपुर रोड आश्रम के अंदर जी हम पहुँचे थे। गुरुजी मिले ही चल रही थी, गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और जो ही गुरुजी ने माताजी को देखा और माताजी ने गुरुजी को देखा तो गुरुजी हंसे, हंस के, और माताजी रो रहे हैं, मतलब गेट के अंदर घुसते ही माताजी रो रहे हैं, ये बंदी छोड़, हे परमात्मा आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, मैं पीछे रह गई, मालिक दया कर दो मेरे ऊपर। और परमात्मा ने हंस के उनको आशीर्वाद दिया और माताजी ने भी नाम उपदेश ले लिया। और उसके बाद में भगत जी हमारे घर के अंदर बहुत चमत्कार हुए थे। चमत्कार, इतने चमत्कार, हमारी एक भांजी थी हमारे पास ही रहती थी भगत जी, और वो इतनी सीरियस हो गई थी, लास्ट स्टेज पे चली गई थी, उसको टीबी हो गई थी और ब्लड वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी मम्मी उसके पास थी। हम रोज़ जाते थे हॉस्पिटल में टिफ़िन देने के लिए, और उसकी सिर्फ आँखें रह गई जी भगत जी। तो हमने कहा भाई बच्ची क्या करें, अब तेरा तो एंड वैसे भी आया, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो वो भक्ति भी सुनती थी। तो रात को सदगुरु रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में आए थे उस बच्ची के पास, आके आशीर्वाद दिया कि बेटा तू मेरे पास आजा, बच जाएगी, यहाँ तुझे डॉक्टर मार देंगे। तो बच्ची को पूरी रात नींद नहीं आई। मम्मी को कह रही है, मम्मी वो मामोसा के जो गुरुजी है ना सदगुरु रामपाल जी महाराज, वो आए थे और मुझे वो कह रहे हैं कि यहाँ तू मर जाएगी, मेरे पास आ जा, मैं तो वहाँ मामोसा के पास जाऊँगी और ये डॉक्टर मुझे मार देंगे, मम्मी मुझे यहाँ से बचा लो। अब मम्मी उसकी रोने लग गई, वो भी रो रही है। सुबह मैं टिफ़िन लेके गया सर जी, तो देखता हूँ दोनों माँ बेटी रो रही है। मैंने क्या हुआ कि इसको पूछ तेरी भांजी को ये क्या कह रही है। तो भांजी कभी मेरे से बोलती नहीं है, शंका रखती थी मेरे से। तो उसने कहा मामा जी वो गुरुजी आए थे और मुझे वहाँ ले लो और मैं वहाँ बच जाऊँगी, नहीं तो यहाँ मर जाऊँगी। फिर मैं भी रोने लग गया, मैं इस हालत में कैसे लेके जाऊँगा, स्ट्रक्चर पर कैसे लेके, तू बैठ कैसे पाएगी, 700 किलोमीटर की रनिंग है। तो नहीं मैं बैठ जाऊँगी, नींद भी नहीं लूँगी आपको, तो मैं चल पड़ूँगी। फिर मालिक की दया से गाड़ी किराए की और गाड़ी में बिठा के उसको लेके गए थे हम। वो सर जी वो पूरी रात बेटी बेटी हम सारे सो रहे थे, परंतु उसकी आंख में नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुन रही थी बेटी बेटी। 12 घंटे निकाल लिए उसने, और सुबह जाते ही उसने नाम उपदेश ले लिया, बैठ के नाम उपदेश लिया। और 3 दिन वहाँ रुके थे, 3 दिन में वो खाना पीना भी करने लग गई, स्नान भी उसने वहाँ कर लिया और एकदम पैदल चल के आई थी। इससे बड़ा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता है। इससे भी और बड़ा चमत्कार मालिक ने और किया था मेरी भगतमती के साथ में। तो मालिक की दया से हम कहीं जा रहे थे बाहर, तो रात को कोई घाट आ रहा था, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे हम, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और गाड़ी पलट गई थी सर जी। और उस एक्सीडेंट के अंदर हम करीब 3-4 फैमिली थी, हमारी भगतमती की सबसे ज़्यादा लगी थी और 17-18 टैंक आए थे, सर पूरा फट गया था। और रात का 2:30-3 बजे का टाइम, फिर हॉस्पिटल लेके गए थे हम, तो डॉक्टर ने भी रेफ़र कर दिया, जालोर गए थे हम, जालोर में, जोधपुर से 300 किलोमीटर दूर है वो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसको जल्दी से जल्दी पालनपुर ले जाओ या जोधपुर ले जाओ, और सीरियस केस है, आप बचा सको तो बचा लो। फिर सर जी हमने वहाँ से वेन की और परमात्मा को विनती करते रहे, ये बंदी छोड़ परमात्मा आप दया करते रहो। वहाँ टांके लगाए, टांके से ब्लड रुका नहीं, ब्लड आता रहा और हम 3-4 घंटे लगे, जोधपुर आए, तब तक उसको होश में था। डॉक्टरों के पास लाए इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टरों ने कहा ये बच कैसी रही है, इसके तो ब्लड है ही नहीं बिल्कुल, और जो स्ट्रक्चर था पूरा भर गया था, उनके कपड़े पूरे खून से लथपथ हो गए थे। और उन्होंने वापस कहा कि भाई इनकी एक तो वो CT स्कैन करवानी पड़ेगी, CT स्कैन चोट बहुत गहरी है इसके, और इनके टांके वापस खोलने पड़ेंगे। तो भगतमती कह रही है मुझसे सहन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और डॉक्टर ने कहा इनको बेहोश भी नहीं करेंगे, अगर बेहोश में कर देंगे तो कोमा में चली जाएगी ये। तो उनको बेहोश भी नहीं किया गया और टैंके खोले, वो चिल्ला रही थी, ज़बरदस्त चिल्ला रही थी, इतना दर्द हुआ, अंदर खून के धब्बे निकल रहे थे, पूरे गहरा घाव था। 18-19 टैंके वापस आए थे भगत जी। और उसके बाद में CT स्कैन भी करवाई थी, CT स्कैन में कुछ नहीं आया था। फिर मालिक की ऐसी दया हुई, गुरुजी से बात करी थी, ऐसी हालत है भगतमती जी की। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा मेरे बेटी से मेरी बात करो। फ़ोन से गुरुजी ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने बात की कि बेटी आज के दिन तेरा समय ख़त्म होने वाला था, परमात्मा ने विशेष दया रखी, अपने कोटे से श्वास दिए बेटी को, तेरा कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, तू जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो बंदी छोड़ की दया से सर जी 7 दिन के अंदर वो भगतमती जी तैयार हो गई और 7वें दिन हम आश्रम में पहुंच गए थे। इससे बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए तो कोई हो ही नहीं सकता है। और भी कई चमत्कार है भगत जी जिसकी कोई गिना भी नहीं सकता मुझे। सर संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे, और संत रामपाल जी महाराज को आज मीडिया वालों ने जो हाईलाइट किया है, उनसे संत रामपाल जी महाराज का बहुत ज़्यादा प्रचार और बढ़ गया है। जगह जगह नामदान सेंटर खुल गई है, सेवा खुल गई है, भक्तों के पास परमात्मा ने इतना ज्ञान छोड़ रखा है कि सारे भगत अपने विवेक से काम लेते हैं और परमात्मा का प्रचार भी दिन रात बढ़ गया है।
पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है। दूसरे देशों से लोग आके जुड़ते हैं, गुरु जी के दर्शन करने के लिए भी विदेशों से आने लगे हैं कि भाई ये तो पूर्ण परमात्मा है। आप जो ये लोग सदगुरु रामपाल जी के ऊपर ब्लेम लगाया है ये बहुत गलत है, और ये कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज, ना कि आम पब्लिक की। आम पब्लिक कोई विरोध नहीं करती है सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान का, परमात्मा का ये कुछ कानून का तंत्र चेंज करने का ही है, और ये मिशन है परमात्मा का। पूरा विश्व एक करने का समय आ गया है, और वो एक पूरा विश्व एक होगा। संत के वचन कभी पलटते नहीं हैं, और संत हमेशा वो जो वचन कहते हैं उस पर खरे उतरते हैं। जो भक्ति साधना अन्य महापुरुषों ने की, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति साधना बता रहे हैं आपको? सदगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं उनका प्रमाण आधे दर्जन संत महात्मा ने दिया है। कबीर साहब जी है, नानक साहिब जी है, दादू जी है, पिंपा जी है, धर्मदास जी है, इन्होंने प्रमाण दे दिया। गरीबदास जी महाराज ने अपने शास्त्रों में लिख दिया है, वो प्रमाण भी शास्त्रों में मिलता है। तो इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज इस समय के पूर्ण सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, उनके अलावा दूसरे कोई संत है वो ज्ञान दे ही नहीं सकते, और न कोई अधिकारी इस समय के लिए। जगत गुरु समय का एक ही आता है, और वो जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो ये संदेश देना चाहता हूँ जी कि सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी के सदगुरु रूप में आए हुए हैं, और ये समय पीक समय है, और अगर ये समय चला गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी धर्म पंथ है, आप एक बार वापस गर्म हो, एक बार शास्त्र पढ़ो, और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है उनका एक बार निष्पक्ष भाव से अध्ययन करो, और अध्ययन करके साधना चैनल देखो, और एक बार वापस विचार करो। ये समय वापस नहीं आएगा, ना जाने काल क्या कर डालता है, पता नहीं चले वापस मनुष्य जन्म आए या नहीं आए। कहीं लग 84 में पटक दिया तो अपना वापस मनुष्य जन्म आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपना विचार करो, और एक बार आप अवश्य साधना चैनल देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, और कल्याण करवा लो अपना। सर, आप राजस्थान के मारवाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप अपनी स्थानीय भाषा में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वो मैसेज देना चाहूँ सा, मारवाड़ी जितना भी भगत भाई है बहुत ही परमात्मा के प्रति श्रद्धा है, बहुत ही जिज्ञासु है, और बहुत ही भगवान को डरने वाली आत्माएं हैं, और जल्दी भगवान रे शीघ्र वे भगवान के शरण में आवेली। और मुझे एड़ो लाग रही है कि साधना चैनल पर देख सारे भगत बहुत ही प्रभावित हो रही है सदगुरु रामपाल जी महाराज हूँ। और हमारे राजस्थान में तो बिल्कुल ही सदगुरु रामपाल जी महाराज को कोई विरोध नहीं है। जहाँ भी देखो बच्चा सदगुरु रामपाल जी महाराज को आदर करे है, और बहुत ही जल्दी शरण में भगत लोग आ रहा है, और उमड़ कर आ रहा है, उमड़ कर। पुण्यात्मा, आपके सामने एक ऐसा उदाहरण वर्तमान का बताते हैं, मुर्दा जीवित किया हुआ। एक भक्त है कुत्ताबंड से, ये पीछे जो आ रहा है भक्त, इसकी कहानी सुनना है मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आ जाता है। वो पीछे आने लग रहा भगत, देख कैसे घोड़े की तरह खटाखट चला। ये इनका पिताजी इस इतने तब तक ये दास इनके द्वारा लिखी हुई ये कथा सुनाता है। मैं रोशन दास पुत्र कुलवंत, ये कुलवंत दास आ रहे हैं, ये पीछे, ये आगे भक्त रोशन दास है। ये बुजुर्ग हैं, ये कुलवंत दास जी हैं। मैं रोशन पुत्र कुलवंत दास, गांव कुत्ताबंड, जिला सिरसा, हरियाणा का हूँ, रहने वाला हूँ। 25 जनवरी 2010 को, इसी जनवरी की बात है ये, 25 जनवरी की, सत्संग के दौरान सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार स्थित आश्रम में आया हुआ था। रात करीब 12 बजे मेरी माँ का फोन आया कि बेटा तेरे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया है, और तेरा छोटा भाई परवीन सिरसा लेकर गया है। मैंने भाई को फ़ोन किया तो वो कहने लगा कि मुझे एक डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और कहता है कि इसको घर ले जाओ, अब कोई फ़ायदा नहीं। तो परवीन ने कहा कि आप सतगुरुदेव से प्रार्थना करो, क्योंकि ये रोशन दास यहीं था, और इसका छोटा भाई परवीन इसको लेकर के वहाँ इस सिरसा पहुँचा। आप सतगुरुदेव से प्रार्थना करो, और मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मैंने भक्त बसंत दास के पास गया। मैं भक्त बसंत दास आश्रम के भगत के पास गया और सारी बात बताई। सतगुरु जी, बसंत दास फिर सतगुरु जी के पास गया।
सतगुरु जी ने रजा बख्शने की प्रार्थना करने को कहा। इतने में मेरे भाई का फोन आ गया। वो कहने लगा कि पिताजी को दूसरे डॉक्टर ने देखा है और कहा कि इनकी सारी नाड़ियां बंद हो चुकी हैं तथा बीपी भी जीरो है। अभी फोन पर बात हो ही रही थी कि इतने में प्यारे सतगुरुदेव जी की कृपा से पिताजी बोलने लगे। डॉक्टर ने दोबारा बीपी चेक किया तो कहने लगा कि मेरी समझ से परे है। जो हमारे साथ गांव का डॉक्टर आया हुआ था वह बोला कि अच्छी तरह चेक करो। तो डॉक्टर बोला मैं क्या करूं, इसकी सारी नाड़ी बंद है, नब्ज बंद है, बोलता भी नहीं, बोतल भी नहीं लग सकती। फिर इतने में सतगुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि बोतल चल पड़ी। 2 बजे मैं अस्पताल पहुंच गया। मेरे साथ भक्त दिनेश दास तथा शहजाद दास मानेसर वाले भी थे, जो आश्रम में आए हुए थे, यहीं से मेरे साथ गए थे, इसके साथ गए थे। मैंने जाते ही पिताजी के मुंह में चरणामृत डाला और एकदम से पिताजी की नाड़ी चल पड़ी और बीपी 25 हो गया। फिर भक्त सहजदास ने बीपी चेक किया तो डॉक्टर मित्तल को कहने लगा तू चिंता मत कर, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप ट्रीटमेंट जारी रखो। पर डॉक्टर नहीं माना और कहने लगा मरीज को बठिंडा ले जाओ। ये केस मेरी समझ से परे है कि ये कौन सी शक्ति से बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं सोच सकता ये बोल रहा है क्यों कर। डॉक्टर कह रहा है ये बोल कैसे रहा है, मेरी समझ से बाहर है। इसी स्थिति में बोलने का तो काम नहीं, ये तो डेथ है, इसकी ख़त्म है। आप जल्दी से जल्दी बठिंडा ले जाओ। हम बठिंडा जा रहे थे। सतगुरुदेव जी ने ऐसी कृपा की कि पिताजी कहने लगे मेरे को बैठा दो। हमने बैठा दिया। पिताजी कहने लगे नित्य नियम शुरू करो। सुबह का समय हो गया कि सुबह का नित्य नियम शुरू करो। मैं ठीक हूँ। हम नित्य नियम करते करते बठिंडा पहुँच गए। जिंदल हार्ट सेंटर बठिंडा में डॉक्टर राजेश जिंदल ने पिताजी का एक्सरे, ESR, BP, खून तथा इको चेक किया। 2 घंटे बाद कहने लगा कि इनकी खून वाली मेन नाड़ी फट गई है। ओह हो, मेन मुख्य नाड़ी फट गई है ब्लड की। और उसने जल्दी दिल्ली के लिए रेफर कर दिया और कहने लगा जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ। मैं ये सब सुनकर उदास हो गया। उसमें मेरे साथ भक्त कृष्ण दास थे। वह बोले दादाजी को कोई खतरा नहीं, आप चिंता मत करो। तथा कहने लगे कि परमेश्वर की वाणी में आता है मासा घटे ना तिल बढ़े, विद ना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुर मेट कर ऊपर मारा मेघ। सतगुरुदेव जी ने दादाजी को दूसरा जन्म दे दिया है। और मैंने बसंत दास जी को फ़ोन किया, कहा बंदी छोड़ सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना करो कि डॉक्टर ने कहा पिताजी को का ऑपरेशन होगा तथा जल्दी से जल्दी दिल्ली लेकर जाने के लिए कहा। भक्त बसंत दास बोले कि 10 मिनट बाद फ़ोन करना। मैंने फिर फ़ोन किया। बसंत दास कहने लगा कि बंदी छोड़ सतगुरुदेव जी का हुक्म है कि घर ले आओ। और आदेश पाकर हम घर चल पड़े। जब घर पहुँचे तो गाँव वाले पिताजी की ऐसी हालत में देखकर व्याकुल हो गए। सतगुरुदेव जी ने ऐसी शक्ति दी कि छोटे बच्चे कहने लगे कि हमारे दादाजी को कुछ नहीं होगा। हम पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हैं। ऐसे जीवन दान तो सतगुरु रोज देते हैं। होय होय होय। दूसरे दिन फिर बसंत दास जी को फ़ोन किया कि सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करो कि सतगुरुदेव जी ने दवाई लेने के लिए कहा। हम सिरसा में ले गए तो 3-4 डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई और कहने लगे कि इनका इलाज तो ऑपरेशन है। तब हमने फिर बसंत दास को फ़ोन किया कि डॉक्टर कहते हैं दिल्ली होली की छुट्टी है, इनको जयपुर ले जाओ। फिर बसंत दास कहने लगे कि 10 मिनट बाद फ़ोन करना। हमने फिर 10 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। भगत जी ने कहा कि सतगुरुदेव जी का आदेश है कि इनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए इनको चेक कराओ और जयपुर ले जाओ। हम जयपुर दुर्लभ
दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। 2 दिन बाद कहने लगे कि इनका इलाज तो ऑपरेशन है और जल्दी से जल्दी हो तो अच्छा है, इसके ऑपरेशन में 6-7 लाख रुपए खर्च होगा। मेरी माँ कहने लगी कि सतगुरु जी का आदेश है, केवल रिपोर्ट चेक करानी है, चेकिंग करानी है, ऑपरेशन का नहीं है, और गुरुदेव जी से फिर पूछ लो। मैंने बसंत दास को फिर फ़ोन किया जयपुर से, कहा सतगुरु देव जी से प्रार्थना करो कि फिर बसंत दास जी ने पूछा और फिर हमें फ़ोन किया कि रिपोर्ट लेकर घर आ जाओ, बंदी छोड़ कृपा करेंगे। फिर मैं डॉक्टर के पास गया कि आप हमें छुट्टी दे दो, हम घर जाएंगे। डॉक्टर कहने लगा कि इनको इतना खतरा है कि इमरजेंसी से बाहर निकालते ही कुछ भी हो सकता है। सतगुरु की कृपा से मैंने कहा कि क्या ऑपरेशन करने के बाद कोई गारंटी है? तब डॉक्टर संजीव गुप्ता ने, जयपुर वाले हॉस्पिटल वाले ने कहा कि गारंटी तो फिर तेरी और मेरी भी नहीं है, तथा डॉक्टर से छुट्टी लेकर हम घर पहुंच गए। दूसरे दिन हम आश्रम में सतगुरु देव जी के चरणों में आ गए। हमने सतगुरु जी की को सारी बात बताई तथा सारा परिवार रोने लग गया। गुरुदेव जी ने कहने लगे कि अब क्यों रोते हो, परमात्मा आपके पिताजी को कुछ नहीं होने देगा, आप सिमरन करते रहो, और परमेश्वर ने इनकी आयु बढ़ा दी है। बोलो सतगुरुदेव। इससे पहले सतगुरुदेव जी ने हमारी माँ को भी दोबारा जन्म दिया है। उन्हें एक बार हार्ट अटैक हुआ, दूसरी बार टीबी हो गई थी, तो अब बिल्कुल स्वस्थ है। आज सतगुरु जी की कृपा से मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक हैं। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी होगा काटे में टल जा। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। 25 जनवरी का मुर्दा आज तो आपके सामने है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, ये परमात्मा कबीर जी के द्वारा दिया हुआ, जीवित किया हुआ वर्तमान का है। ये पुरानी इतिहास था, शायद ये वर्तमान के का दानाड़ी ना भी माने। ये सामने बैठे पिता पुत्र पूरा परिवार आया हुआ है, ये देखिएगा। हाँ भाई रोशन दास, ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है ये आपका लिखा हुआ है, क्या ये सत्य है? मैंने ठीक सुनाया है? हाँ गुरु सब सत्य है, बंदी छोड़ जो पढ़ के सुनाया जो बिल्कुल सत्य है। रिपोर्ट हम घर भूल गए गुरु जी। रिपोर्ट घर भूले? रिपोर्ट की कोई बात नहीं, आप रे सारी रिपोर्ट। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बताओ बेटा। हम सब भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि जो तख्त पर बैठे हैं, जो कुल मालिक आप आए बैठे हैं, जिसने नहीं देखा सतगुरु के दर्शन करो, आओ यहाँ बरवाला में, ये मालिक है, जो कुल परमात्मा आप आ गए हैं। जिसने परमात्मा के दर्शन करने तो बरवाला में आओ। बंदी छोड़ हम और कुछ नहीं कहना चाहते। ये आपके समक्ष ये भक्त कुलवंत दास जी, जिनको परमात्मा ने पुनर्जन्म दिया हुआ है, आज 5 महीने हो गए इनको और कति स्वस्थ है। नहीं तो डॉक्टर ने इनकी 5 मिनट का भी विश्वास नहीं था कि ये जीवित रह जाएंगे। अपने आत्मा परमात्मा कबीर जी की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि इन नकली ऋषि महर्षियों गुरुओं ने दबा रखी थी, ऊपर नहीं आने दिया था, और अन्य भगवानों की थोड़ी सी भी अधिक बना करके इस पूरे समाज में को वर्णित कर रखा था। एक कथा जो दास सुनाना चाहता था वो तो अभी रह गई और अब समय इतना है नहीं, कि ऐसे एक सम्मन और सेऊ और नेक्की, सेऊ उनका पुत्र था, नेक्की और सम्मन माता पिता थे। इस कमाल को, जो कमाल था, फिर वह कमाली नाम की लड़की जो थी, उसको परमात्मा ने कहा कि जा बेटी तू अपने पिता शेख तकी के साथ। तो वो लड़की ने कहा कि मुझे आज अपना पिता मिल गया, इस नकली पिता ने तो मैं मिट्टी में दाब दी थी, और कहा ये पिता नहीं, ये दुश्मन है मानव समाज का, आंखों देखकर भी मानने को तैयार नहीं है, हैं? तो कहने लगे मेरा पिताजी तो आज मुझे मिल गया, अब मैं अपने नकली पिता के पास नहीं जाऊंगी। तो परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों को अपने पुत्र पुत्री के रूप में रखा और भक्ति मार्ग दिया। तो उसके बाद वो लड़की परमात्मा कबीर जी के साथ रही, उनकी सेवा करती थी और भक्ति करती थी, बहुत अच्छी शक्ति वाली बेटी बन गई थी वह। फिर कमाल परमात्मा की सेवा करता था, सत्संगों में जाता था, कमाल को अभिमान हो गया था कि मेरे जितनी सेवा गुरु जी की कोई नहीं कर सकता, और कई बार ढींग पेल देता था।
तो परमात्मा ने उसके अभिमान को ठीक करने के लिए उस सम्मन के घर गए थे। ये लंबी कहानी है, ये फिर कभी बताई जाएगी, आज इतना समय नहीं है। बहुत प्यार से सुनाने की कहानी है। तो किसी कारणवश सम्मन ने परमात्मा की इज्जत रखने के लिए सेव की अपने बेटे की गर्दन काटनी पड़ गई थी कि कहीं हमारे गुरुजी की बेइज्जती ना हो जाए। और कबीर परमेश्वर जी ने उस सेव को जीवित कर दिया था, उनके सामने निशान भी नहीं था। बोलो कबीर साहिब की जय। अभी आपके सामने भक्त कुलवंत दास जी और भक्त रोशन दास जी विराजमान हैं। सिर्फ एक बार इनके दर्शन टीवी पर देख लीजिए, प्रोजेक्टर पर। ये कुलवंत दास जी बैठे हैं आपके समक्ष और कहते हैं बुद्धिमान को गणे प्रमाण की आवश्यकता ना होती और प्रत्यक्ष के सामने फिर गणिकरण की आवश्यकता नहीं। ये कुलवंत दास जी बैठे हैं, पहले से लाल चेहरा हो रहा है इनका, और अच्छे स्वस्थ हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। और कुछ कहना चाहते हो भाई रोशन या कुलवंत दास जी? जो मैंने कहा वो ठीक बताया, जो आपने लिख कर दिया था? बिल्कुल सत्य मालिक। ठीक है, सत साही। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो संत रामपाल जी महाराज के नियमों का मजाक बनाते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक कोरोना क्या आया, पूरी दुनिया की खुशी दुखों में तब्दील हो गई है। धर्म कोई सा भी हो, जब बात शादी विवाह की होती थी तो लाखों लोग आते थे, बड़े धूमधाम से शादी विवाह करते थे। लोग मंदिर मस्जिद में भगवान को ढूंढा करते थे। लोग छोटे छोटे फंक्शन में लाखों लोग बुलाया करते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां करते थे। और तो और शादी विवाह में ऐसा ऐसा नाच गाना होता था कि लोग देखते देखते शर्म से डूब जाते थे। लेकिन यही सारी बातें संत रामपाल जी महाराज पहले ही बता चुके थे और बंद करवा चुके थे अपने भक्तों के साथ। तो आइए जानते हैं क्या थे संत रामपाल जी महाराज के वो नियम। ये हम जानते हैं जी न्यूज के एंकर माननीय सुधीर जी से। इस महामारी से पहले शादी विवाह को लेकर लोग सोचते थे कि ये जितनी भव्य होगी समाज में उतना ही नाम होगा। हजारों लोगों को न्योता दिया जाता था। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये काम 15 लोगों की 10 लोगों की मौजूदगी में भी सम्मान और सादगी के साथ किया जा सकता है। इट शुड बी ए फैमिली अफेयर। 2 परिवारों का आपसी रिश्ता है, सिर्फ कम से कम लोगों में विवाह हो सकता है। तो दोस्तों आपने सुना सुधीर जी को, बता रहे कोरोना बदल दिया कर्म धर्म और मरम। यही बात संत रामपाल जी महाराज पहले ही अपने भक्तों को बताया करते थे। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज क्या बताए थे। ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण। एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई है और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर हो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं,
और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था और ना कोई वहां पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है और जाओ शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले की अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। और आपने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि एक वायरस जन्मदिन मनाने के तरीके भी बदल देगा। सबको लगता था कि जन्मदिन अगर नहीं मनाया तो बच्चों की उम्र नहीं बढ़ेगी, बच्चे अपने अगले वर्ष में नहीं कदम रख पाएंगे। जन्मदिन, बर्थडे पार्टी तो बहुत जरूरी है, लेकिन अब लोग शांति से सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बर्थडे मना रहे हैं। लोग इस बात पर खुश हैं कि उनके बच्चे जीवित हैं और स्वस्थ हैं। सही मायनों में जन्मदिन मनाना अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना ही तो है। संत रामपाल जी महाराज का एक एक नियम सत्य होते हुए नजर आ रहा है। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर। कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे। कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड मार्टी डे था और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 में याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन के अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ। गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया,
अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु के तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। संत रामपाल जी महाराज के नियम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण नहीं करना, मंदिर मस्जिद में पूजा नहीं करनी। दुनिया में लाखों मंदिर हैं, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर, गरीब मंदिर और अमीर मंदिर। प्रश्न, मंदिर क्या है? मंदिर में जाने से कोई लाभ है या नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। मंदिर में पूजा कितनी सही है और कितनी गलत है। मंदिर में मूर्ति का भोग लगाने से कोई लाभ होता है या नहीं, हमारी पूरी वीडियो देखिए और आप खुद विचार कीजिए। तो यहाँ वही बात है, कहते वो का फिर जो अंतर का ती, वह का फिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह का फिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं, वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है। उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उसका कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह का फिर जो अंदर काती, वह का फिर जो देवल, देवल माने मंदिर जाती, देवालय, देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए या फिर
आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। सी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब तीन हो गए अपने आत्माओं, तीन परमात्मा सिद्ध हो गए, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्वरम, 8वें के 3 में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, ये तीसरे नंबर का जो परमात्मा, जो जड़ रूपी भगवान है, जो सब जिसको सबसे खुराक मिलती है, वो मूल रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। और उसी की पूजा करने से लाभ होगा। अब जब जो व्यक्ति मुझ दास के सत्संग को कंप्लीटली नहीं सुनता, अंश मात्र से कहीं से सुन लेता है, फिर उसका डंडोरा पीटने लग जाता है कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा बताता है, उनकी पूजा को मना करता है, उनको पूजाएं छुड़वाता है, ये उनकी भूल है, अल्पज्ञता है। अब देखिएगा, एक हमने ये भक्ति रूपी आम का पौधा बीजना है। हम कहीं से आम का पौधा लाए, उसको बीजने का कौन सा तरीका है, उसको प्रफुल्लित करने का, बड़ा करने का कौन सा प्रॉपर वे है? उस पौधे को हम जड़ की तरफ से लगाएंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, मूल की सिंचाई करेंगे तो मूल जड़ से पौधे को आहार मिलेगा और पौधा बड़ा होगा और टहनियों का फल लगेंगे। अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये है एक पौधा हम लाए नर्सरी से और उसको गमले में बीजा या जमीन में। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। अब ये प्रॉपर वे है इस पौधे को बीजने का। हमने जड़ को मिट्टी में दबाया और जड़ की पूजा शुरू की। इस जड़ की पूजा शुरू की तो इससे आहार गया तना में, यानी अक्षर ब्रह्म में, अक्षर पुरुष में। अक्षर पुरुष से गया इस क्षर ब्रह्म में, क्षर पुरुष में, डार में, और इससे गया फिर तीनों टहनिया में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी टहनियों। अब ये फल तो इन टहनिया के लगेंगे, शाखाओं के। अब हमने इनसे फल मिलेगा, इसको हम काट नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अभिन्न अंग है। इन्हीं के लिए तो सारा प्रयत्न हो रहा है। क्या कोई कहेगा कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश को काट दो, यानी टहनियों को फेंक दो? नहीं, इनसे तो हमने आशा है हमें फल देंगे, पर देंगे कब? जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्रॉपरली करेंगे, अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करेंगे। अब हम क्या कर रहे थे? ये तो प्रॉपर वे है पौधा बीजन का, नहीं भक्ति रूपी पौधे को सफल बनाकर पेड़ बनाने का। ये प्रॉपर वे है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। इसकी पूजा के लिए बताया गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसकी हमने पूजा की। इस क्षर ब्रह्म से, अक्षर ब्रह्म से आगे गया क्षर ब्रह्म में, और क्षर ब्रह्म से फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी टहनियां बड़ी हुई, इनका फल लदपद हुए। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पहले क्या कर रहे थे? तो ये है शास्त्र अनुकूल सीधा, शास्त्र अनुकूल साधना, अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे कर रहे थे। दास ये कहता है कि ऐसा बंद करो। हम क्या कर रहे थे? तीनों टहनियों को तो गाड़ रहे हैं
मिट्टी में, और इनकी पूजा शुरू कर दी। ये मूल मालिक छोड़ दिया, परम अक्षर ब्रह्म छोड़ दिया, जिसकी पूजा के लिए सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। ये दास कहता है कि तो आप जी जो अभी तक साधना आपको बताई गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताई गई है, ये साधना गलत है। आप इसको ऐसे करो, बस अपनी वे ऑफ वर्शिप सीधी कर लो। एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, इसकी पूजा से शास्त्र विरुद्ध है ये साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना तो सिद्धि होती है, ना सुख होता है, ना उनको कोई मोक्ष प्राप्त होता है, ना उनकी गति होती है। अब ये दास कहता है कि परमात्मा कबीर जी ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे, एक के साधन ते सारे सदगे और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को ये फूले फूले अगाए। इसको, इस मूल को सींचेंगे तो ये पेड़ बनेगा और लद ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी भगवान ये टहनियां हमें फल देंगी। ये परमात्मा हमें फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये देंगे जब हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो हमारा सुर संस्कार बनके इन प्रभुओं के पास जाएगा, फिर ये हमें बिना मांगे देंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में यही बताया है कि तुम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल साधना से इन देवताओं को बढ़ाओ, उन्नत करो, और यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिन मांगे फल देंगे। जब हम मूल की पूजा करेंगे, पौधा पेड़ बनेगा और टहनियां अपने आप बिना मांगे लदपद फल देंगी हमें, ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। एक गांव में हाथी आ गया और हाथी देखने के लिए सब गांव वाले चल पड़े, और 5 अंधे थे वह भी चल पड़े, नेत्रहीन। वो पहुंचे वहां, कहने लगे अभी हमने भी हाथी दिखा दो। वो आंखों वाले कहने लगे वे सूरदास हो। आंख वाला बोला भी सूरदासो तुम देखोगे कैसे हाथी को, तुम्हारा आंख तो है नहीं, भगवान ने दी नहीं। वो अंधे बोले भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, एक बार हमारे को तू हाथी के आसपास छोड़ दे। उन्होंने हाथी के पास ले जाकर छोड़ दिया। उन्होंने हाथी का निरीक्षण करना आरंभ किया। एक अंधे ने तो सूंड का निरीक्षण कर लिया, एक अंधे ने पैर ठ्यागे, वो पैरों को माप रहा, देख रहा ऊपर नीचे ने खूब अच्छी तरह। एक ने पूछड़ पकड़ ली, वह पूछड़ का निरीक्षण कर रहा है, जहां पूछ अड़गी वही देख लिया कि बस इतना हाथी, वो दूम देख ली। और तीसरे ने, चौथे ने जो पेट पर का हाथ फेर लिया, और 5वें ने कान देख लिए, काना का हाथ लग गया, देख लिया, इतना निरीक्षण कर लिया भाई इतना हाथी हो उसे। अब उन 5 ने अपने अपने अनुभव से हाथी को जान लिया और वो चल पड़े। रास्ते में किसी ने पूछा भी सूरदास कहां से आ रहे हो? भाई हाथी देख कर आए हम। वो कहने लगे अरे तुमने हाथी देखा कैसे, आंख तो है नहीं। वो सूरदास कहने लगे भाई हमारे हाथ आंखों का काम करते, हम हाथों से देख लेते हैं। उन्होंने पूछा भी बता फिर हाथी कैसा था? अब जिसने कानों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा भाई हाथी होता है छाछ के साथ, छाछ जैसे वो सूप होते हैं ना, छाछ के साथ। दूसरा अंधा बोला भाई इसने नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी हो सा पाइप के साथ। उसने सूंड देख रखा था, उसने सूंड को हाथी मान रखा था पाइप जैसा। तीसरा कहने लगा भाई इन दोनों को कुछ नहीं मालूम है, मैं बताता हूं, हाथी होता है पटे के साथ। आपने पटा देखा होगा, बेल्ट ये इतना पटा सा होता है, ये पुड़ी पर डाल लग मशीन की पे। उसने वह पूछड़ देख रखी थी दूम। अब चौथा बोला भाई इन तीनवान कुछ नहीं पता, मैं बताता हूं, हाथी होता थांब के सा यानी पिल्लर। उसने पैरों का निरीक्षण कर रखा था। 5वां बोला भाई इनको कुछ नहीं मालूम है। लगा करके सत्य बात कह रहे हैं, सत्य उपदेश दे रहे हैं, इसलिए रामपाल जी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? स्वामी हरिनारायण शास्त्री कहते हैं मेरे को। राम सनई संप्रदाय से दीक्षित हूँ और आचार्य तक संस्कृत वेदांत विषय से किया है। और मैं इस समय मेरी आयु 70 साल की है। नागौर आश्रम भी है और स्कूल भी अपनी चल रही है। लेकिन मैं सत्य का खोजी हूँ और सत्य को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि यहाँ पर नागौर क्षेत्र में, हमारी नागौर की धरती पर आज जो ये सत्संग तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आज यहाँ पर हो रहा है। मैं ये सोच रहा था महाराज श्री के द्वारा नाम दीक्षा ग्रहण करूं, लेकिन आज मेरे को सौभाग्य मिला, महाराज जी के द्वारा दिया गया नाम दीक्षा मुझे प्राप्त हुई। और मैं परम संतुष्ट इसलिए हुआ कि कई भक्तों के दुख कटते हैं, ये तो सुनते ही हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पर और महाराज श्री की किताबें और मैं पढ़ता आया हूँ। और विशेष बात मैंने ये देखी कि हमारे देश में बहुत से साधु हैं, बड़े मठाधीश महामंडलेश्वर हैं, लेकिन लोग ऐसी तर्कें करते हैं। कोई भी आके तर्क कर देता है, कोई भी आकर वेदों पर कोई भी बोलता है, गीता पर बोलता है, लेकिन जितनी व्याख्या, जितनी खुलासा सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज ने की है, ऐसी कोई कर नहीं सकता। हर एक शब्द को खोल करके इन्होंने दिखाया है। सदगुरु कबीर साहब के विषय में इतना गजब बोले हैं महाराज जी, और इतना बढ़िया ऐसा लग रहा है महाराज श्री रामपाल जी महाराज कबीर साहब के अवतार हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। सर आप तो है ना खुद गुरु, मतलब आपने गुरु धारण कर रखा है और भगवादारी कपड़े में हो, इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आपने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज के रास्ते में ऐसी क्या विशेषता लगी जिसके कारण आपने वो अपनी जो भी पुरानी परंपराएं थी उनको छोड़कर जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति मार्ग बता रहे हैं वो आपने अपनाई है? ऐसा क्या है इनकी भक्ति में? मैंने एक तो ये देखा है कि हर चीज़ में पाखंड पाया गया। हर संप्रदाय में कुछ न कुछ कमियां और पाखंड है। धर्म इतना और पीछे पाखंड इतना ज़्यादा पाखंड, और धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ कुछ सत्य देखा, और यहाँ पर आने वाला व्यक्ति भटक नहीं रहा है, बल्कि सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और रामपाल जी महाराज ने जो शब्द दिए हैं, जो नाम दिए, उनका क्लेश कट रहा है, और दूसरों ने जो नाम दिया है उनकी खुद की साधना नहीं है। असलियत में ये है, जिन गुरुओं से हमने दीक्षा ली है उनकी खुद की पूरी साधना नहीं है। आप जो अभी तक भक्ति कर रहे थे, आप बोल रहे हो कि मैं खुद एक संस्कृत में शास्त्री रहा हूँ, तो इसका मतलब अभी तक आपने जो भी भक्ति की है वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, शास्त्रों के अनुसार नहीं है। ऐसा है कि जैसे राम 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 करने के लिए कहा है, बहुत से संतों ने कहा, तो राम शब्द को हम मानते हैं, रमनते योगिनानंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। राम जो सब में रमण करता है, अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसको हम राम कहते हैं। लेकिन राम जी को केवल लोग धनुषधारी मान करके मंदिर में बिठा करके पूजते हैं, और उन मंदिरों के आगे कुछ लोगों को जाने तक नहीं देते। इसलिए ये धर्म का अधूरापन और ये धर्म के अंदर विकृतियां हैं। तो ये विकृतियां रामपाल जी महाराज खंडन कर रहे हैं। इसलिए रामपाल जी हमें प्रिय हैं। रामपाल जी हमें इसलिए उनको सदगुरु मानते हैं। आज जगत गुरु शंकराचार्य तक हम लोग नहीं जा सकते, उनसे बात तक नहीं कर सकते, और करेंगे तो वो हम नज़दीक नहीं आने देंगे। लेकिन रामपाल जी सबको गले लगाते हैं और सबको गले लगा करके सत्य बात कह रहे हैं, सत्य उपदेश दे रहे हैं। इसलिए रामपाल जी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही है, कुरान शरीफ को ऐसा खोला है कि मुसलमान लज्जित हो रहे हैं। मुसलमानों के अधूरेपन का इसका भान हो रहा है कि वो लोग किस पाखंड में और किस अधूरे ज्ञान में फंस करके हत्याओं में फंसे हुए हैं। आज जो ये जो एक बीमारी चल रही है कोरोना, ये बीमारी चल रही है, इसके पीछे है क्या? हत्या, जीवों को काटते, मारते, खाते, कच्चा खाते। इस कारण से वो उन देशों में ये बीमारी फैली है। हमारे देश के अंदर भी जो ये मांस मदिरा आदि का जो प्रचलन है, इस कारण से ये अधर्म में जा रहे हैं, ये सब नरक में जा रहे हैं। लेकिन हमारे संत कह रहे मान एक भी नहीं रहा। लेकिन रामपाल जी ऐसा बलपूर्वक कह रहे हैं कि इनके पास आया हुआ हर व्यक्ति
इससे बच रहा है। इसलिए मैं उनको हृदय से गुरु मानता हूँ। क्यों कि आपने जो कहा लोग उनको अनुसरण कर रहे, मान रहे और आप सत्य की राह दिखा रहे। आप इतने निडर है, आप किसी से डरते नहीं है। आज कोई मोमडन, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई माँ मंडलेश्वर हो, चाहे जगत गुरु हो, सीधा उनसे संपर्क करके